कि अब वापस दोबारा नए भारत के निर्माण में एक नई विचार, मोबाइल क्रांति, इसको हम बोलते हैं, मोबाइल रिचार्ज क्रांति भी बोलते हैं। कि जी। आज पूरे भारत में करोड़ों लोग मोबाइल रखते हैं और आज इस मोबाइल रिचार्ज के माध्यम से मैं पूरे भारत में जुड़ रहा हूं और जी। इस रिचार्ज को रिचार्ज का व्यापार नहीं बना करके हम इसको एक परिवार बना दिया है और इस बचत को गांव-गांव में जोड़ रहे हैं और इसमें यूएलएम को भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी। जी, जी। तो मैं अपना परिचय दे दूं पहले। मैं गोविंद लोधी मुंबई से हूं और उन्नाव यूपी का रहने वाला हूं जी। और अभी महाराष्ट्र में मुंबई के पालघर नालासोपारा में रहता हूं और अपना अभियान इस वक्त यही चल रहा है कि पूरे भारत में हर गांव में अपना किसी भी एप्लीकेशन से कोई रिचार्ज करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो जो 200 रुपए में 7 रुपए या 5 रुपए की जो बचत है, वो बचत गांव-गांव में हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में जुड़ जाए। जी। तो इस रिचार्ज की बचत को हम पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बृहद परिवार बना देंगे और इस परिवार में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। जी, जी। मैं थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दूं लोगों को, परिचय दे हाँ, दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप हैं लोधी साहब हैं, बॉम्बे से हैं, मुंबई से, और यूएलएम के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह के काम में काफ़ी रहते हैं, जैसे आप मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हैं या घर में टीवी का रिचार्ज वगैरह होता है या ऐसे कई सारे रिचार्ज होते हैं। तो उनके ऐप अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम या तो अपने बैंक के ऐप के थ्रू करते हैं या किसी और से कराते हैं। तो जितने रुपए का रिचार्ज होता है उतने रुपए ही हमें देने पड़ते हैं, उसमें हमें कुछ वापस नहीं मिलता। जैसे मान लिया 250 रुपए का रिचार्ज कराया तो उसमें आपको 250 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन लोधी साहब ऐसे कई प्रकार के ऐप जानते हैं, जिसमें से उन्होंने मुझे भी कुछ एक ऐप बताए और उसमें मुझे एक दो जो दिया, तो उनका मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और मैं कुछ भी नहीं है तो साल में आराम से मेरा मेरा रिचार्ज में जो पूरे साल का रिचार्ज होता है, आराम से 100 से 150 रुपए मुझे बच जाते हैं, है ना, पूरे जी, साल। जी, जी, बिल्कुल। तो ये लगभग हर उसमें किसी में 2% है, कि कोई एयरटेल में या जियो में किसी में 1.5% है, किसी में 2.5% है, इस तरह का सबका थोड़ा अलग अलग रहता है। तो लोधी साहब का कहना है कि क्यों ना जो यूएलएम से सब जुड़े हुए लोग हैं तो वो उस तरह से अपने रिचार्ज करें, अथवा आपस में कोई 4-6 लोग मिल जाएं और वो कोई एक रिचार्ज का में काम संभाल ले और सारे लोग उससे अपना रिचार्ज कराएं। तो जो पैसे बचे हैं उसमें जो वापस आते हैं 2-2.5% या 3% जो भी है, तो वो इकट्ठा करके और वो आप यूएलएम को सपोर्ट कर सकते हैं, माने अपनी जेब से पैसा ना देते हुए भी यूएलएम को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे हमारे लाखों जो दर्शक अभी नहीं है लेकिन जब हो जाएंगे तो उनसे अगर महीने में 5-5 रुपए का भी इस तरह से उन्हें लाभ होता है, क्योंकि हर घर में एक फोन तो रहता ही है, तो कम से कम अगर 2.5% भी हुआ तो 5 और 6-7 रुपए एक रिचार्ज में फोन में बच जाते हैं, अगर 250-300 रुपए का भी आप रिचार्ज करते हैं। और अगर 2 फोन है आपके घर में तो कम से कम 10-12 रुपए का आपका हर महीने की बचत हो जाती है। तो वो आप यूएलएम जी, जी। कर सकते हैं, या आप अपने फायदे के लिए चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें से दोनों में जो आपको ठीक लगे, तो उसके बारे में लोधी साहब थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे और फिर आपको जैसा उचित लगे तो आप वैसा कर सकते हैं। और लोधी साहब से मैं कहूँगा कि इस प्रकार के कोई ऐप बताएं जिसमें रजिस्ट्रेशन इजी हो, नहीं तो ये उसको पूछो, इसको पूछो, उसको बताओ, वो फिर नंबर देगा, फिर वो ऐसा कोई इजी ऐप हो ना, तो और जिसमें परसेंटेज भी अच्छी हो, ऐसे कुछ आप बताइए, क्योंकि आप सब में इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपको है। जी लोधी साहब। जी आदरणीय। आदरणीय क्या है, रिचार्ज के तो तमाम ऐप चल रहे हैं। जैसे आपको मैंने यूटैग भी दिया था, यूटैग में भी रिचार्ज ही होता है।
बस हमारे उस पर्सन पे जरूरत है कि वो पर्सन किस तरह उसको यूज करना चाहता है। अब जैसे अपना एक पे टू अर्न का ऐप मिला, अभी हम लोगों ने एक रोशनी मल्टी के नाम पे हमारे भारत के जो है कटनी एमपी से जुड़े हुए हैं, शिव कुमार साहू जी का है। तो मुद्दा है कि वो सामने वाला अपनी जैसे मैंने आपको दिया, तो उसमें भी आप जुड़ जाइए, एक बार लिंक मिल गया, फिर आप पूरे भारत में वो लिंक बढ़ाते रहिए, यूटैग के द्वारा रिचार्ज कर सकते हैं और उसमें कोई शुल्क नहीं है। 590 रुपए लेते हैं टीम बनाने का, मगर आप उसमें बिना पैसे के जुड़िए, लिंक के द्वारा आप लिंक अपना देंगे, वो जुड़ जाएगा। हाँ, वो 590 रुपए लगा के टीम बनाएगा तो उसको 100-200 रुपए आपको वापस मिलेगा। मगर हम कहते हैं क्यों टीम बनाओगे, क्यों 590 रुपए लगाओगे? आप अपना रिचार्ज करिए, 2.5% बच जाता है, वही 5 रुपए हम सब जितने यूएलएम को मानने वाले या एक दूसरे के साथ सुखी बनने वाले सारे लोग एक दूसरे से चेन बना लो। आज मुंबई में मेरा अभियान या पूरे भारत में अभियान इसी बात का चल रहा है कि हम जितने लोग मिलते हैं उनसे कहते हैं कि आदरणीय, फोन पे से, गूगल पे से जो भी रिचार्ज आप करते हो आप मत करो, मैं आपको करके देता हूं। 299 का रिचार्ज करता हूं तो 8 रुपए 9 रुपए आ जाते हैं। हम कहते हैं आपको यही 8 रुपए गरीबी दूर करने का मॉडल बना दूंगा। कल को 1000 लोग जुड़ोगे तो 8000 रुपए महीने आएगा। एक छोटा सा केंद्र बना करके आप लोग 1000 लोग मिलके अपने घर का नमक, निरमा, डिटर्जेंट पाउडर जरूरतें अगर हमारे से जोड़ोगे तो तुम्हारे बच्चों की फ्री में पढ़ाई हो जाएगी या आपकी मदद हो जाएगी। या 1000 लोग मिलके अपने शादी विवाह के टेंट को जोड़ोगे तो आदरणीय 10,000 का टेंट जो जुड़ता है तो उसमें 5,000 की बचत अगर हो जाती है तो 50 लाख का फ्री में फंड हर साल खड़ा हो जाएगा। ये है हमारी रिचार्ज की यूनिटी का मॉडल। और दूसरी चीज है जो जैसे हम लोग ये टीम वर्क वाली एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें अलग फायदे हैं, उसको मैं आज बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे द्वारा आप एक बार जुड़ गए, मैंने आपको आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, जीमेल के द्वारा एक बार जोड़ दिया, फिर हमें कभी आपको जीवन में नहीं जोड़ना है। आपका काम इतना रहेगा कि आप अपने द्वारा रिचार्ज करते रहिए, 10 बंदों का पैनल बना लीजिए, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने पूरे भारत में 10 लोगों का जोड़ लीजिए, हर महीने 200-300 का रिचार्ज करते रहिए, वो एप्लीकेशन बराबर चलती रहेगी, कभी डिलीट नहीं होगी। हाँ, जो बंदे हमारे साथ 2 पैसे कमाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ टीम लीडर बन सकते हैं। तो टीम लीडर का हम लोग उसी में नया आईडी दूसरा बना देते हैं कि ये टीम लीडर आईडी है। तो उसमें आप पूरे भारत में जितने मिलने वाले हैं, एक एक गांव में एक बंदा अगर खड़ा कर दो या अपने जिले में खड़ा कर लो, तो अगर वो 100 लोगों का रिचार्ज करेगा तो वो तो 200 में 5-6 रुपए अलग से कमाएगा, आपको 200 में 40 पैसे अलग से मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो सहयोगी बनेगा उसको भी 2 पैसे की आमदनी होगी और ये आमदनी आदरणीय पूरे जब हम कम्यून से जोड़ेंगे तो यूएलएम अपने आप खड़ा हो जाएगा, हमें किसी गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं जुड़ा, अपने 10 साथियों को बताया, जो लोग रिचार्ज करेंगे वो जुड़ते जाएंगे। आपका जो मिशन है उसको भी मैंने पूरा ढंग से अब समझ लिया है। तो हमारा जब कम्यून एक है कि हमें बिना धन के एक अच्छे जीवन का निर्माण करना है, तो हमने ये प्लान किया है कि जब जिन जिन गांव में हम जुड़ते जाएंगे, हम 100 लोग जुड़ गए तो 100 लोग समूह में खाना खा सकते हैं, समूह में घरों की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आज पैसे का मॉडल अभी चल रहा है, हम तुरंत अभी जब तक यूएलएम नहीं पूरा हमारा कंफर्म हो रहा है जगह, तब तक हम आपस में तो कम से कम प्रेम से व्यवस्था कर सकते हैं। हर साल शादी के सालगिरह होती हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इस समूह को कम्यून जैसा बना करके उस गांव के लोग सामूहिक रूप से कपड़े का दुकान, सामूहिक रूप से अपने जो जरूरतों की दुकान जब जोड़ेंगे तो पैसे जनरेट होंगे और उस पैसे की जनरेट में पैसे भी बचेंगे और उन लोगों का जो एक प्रेशर है जीवन का, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कम होगा। तो इस तरह रिचार्ज एक अभियान है और रिचार्ज में बिना मेहनत का पैसा बच रहा है। आज सारे भारत में कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा मोबाइल होंगे। अगर हम आप जो फोन पे, गूगल पे से रिचार्ज कर रहे हैं, केवल अपने 10-10 साथियों को ये बताएं भाई आप बाहर से रिचार्ज मत करो, यही पूरी चेन भारत के 7 लाख गांव में जुड़ जाएगी।
और इसके लिए आपसे भी निवेदन है, आप एक लिस्टिंग करिए, जितने मिलने जितने टीम वर्क में आते हैं, या उनकी मैसेजिंग करिए कि 793 जिले हैं, हम हर जिले में एक एक बंदा चयन कर देंगे। वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने 10-10 साथियों को बताता रहेगा, उनका रिचार्ज हमारी टीम करती रहेगी। और जिनको कोई डर लगता है कि मेरा पैसा लेस होगा, कुछ भी होगा, उनका रिचार्ज हमारी टीम डायरेक्ट उस जिले में रह के करती रहेगी, और उस के द्वारा उसके गांव गांव में विकास भी करता रहेगा। और आपके जो पैनल लगते हैं, कैंप लगते हैं, मैं उनमें भी निवेदन करूंगा, आप जब भी कहीं कैंप में जाते हैं तो जो मेन वहां के लोग हों, उनसे इस पर जरूर एक विचार दे दें या एक मैसेज दे दें कि भाई ये जो है, आप अपना रिचार्ज कहीं से भी करते हो, अब अपनी यूएलएम की टीम के द्वारा कर लो, और जो पैसे बचेंगे उसकी एक टीम बनती चली जाएगी। हम अगर मिशन बनाएंगे कि महीने में 5 रुपए हम यूएलएम को देंगे, तो अगर 1 लाख लोग ये बात मानेंगे तो 5 लाख रुपए का फंड भी आएगा, और हमारे जितने 1 लाख साथी होंगे उन गांव में अपना यूएलएम भी चलने लगेगा। और इन्हीं पैसों से मेरी अपनी अगली अगली रणनीति है कि छोटे छोटे केंद्र चौराहों पे बना देंगे, वहां पे लाइव सेशन जैसे आज हमारा चल रहा है, तो यही लाइव सेशन एज ए टीवी चलेगा, तो चौराहों पे लोग आएंगे या बैठेंगे, तो वहां पर वो सुनेंगे भी, और साथ में एक अभियान भी चलेगा। जी आदरणीय। जी जी हाँ, तो लोग जो सुन रहे हैं वो इसमें 2 तरह से जुड़ सकते हैं, जैसे भी उन्हें उचित लगे। इससे 2 तरह के फायदे हो सकते हैं यूएलएम अभी भी और फ्यूचर में और भी ज्यादा, कि जब ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। अभी मैं और कुछ बोल लूं, अभी कुछ और बोल लूं, पूरा प्लान पूरा क्लियर कर दूं धीरे धीरे लोगों के माइंड में। जी रख दीजिए। हाँ, तो जिससे जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि सभी लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज फोन पे गूगल पे से ना करके अपनी यूएलएम की टीम से जुड़ के या मुझे बताएं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। और मेरा एक ही मिशन है, हर गांव में एक साथी बनाना। भारत में करीब 7 लाख हैं, और हर बेरोजगार को इसको फायदा मिलेगा। अगर भारत के हर गांव में बिना पैसे के, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, वो अपने गांव में अगर हमारे इस मिशन को सहयोग करेगा और साथ में यूएलएम को भी सपोर्ट करेगा, तो वो हर महीने अपने साथ जुड़ते हुए जो फंड तैयार होंगे, उस फंड से उस जिले में हम लोग एक केंद्र बनाते जाएंगे। कि मान लीजिए एक जिले में हमारे 2000 लोगों ने रिचार्ज करना शुरू किया, तो 2000 लोगों का फंड 14,000 रुपए महीने बनेगा, तो वहां पे 5,000 रुपए महीने का एक केंद्र बन गया, और वो 2000 लोग अपने गांव में अपने क्षेत्र में जुड़ करके जो फंड जनरेट करेंगे, उनके सुख के लिए काम भी करेगा, और वही केंद्र यूएलएम का प्रचारक भी बन जाएगा। भाई जब हम जुड़ेंगे तो 2000 लोगों का पैनल बन गया। अब बताइए, वो अपने घर में नमक जोड़ेंगे, डिटर्जेंट पाउडर जोड़ेंगे, अपने बच्चों के स्कूल को जोड़ेंगे, जब स्कूल जोड़ेंगे तो सामूहिक स्कूल का मॉडल भी खड़ा होगा। फिर हमारे घरों में जो है लेडीज हो रहती है, सारी महिलाओं के वर्क होते हैं, उन वर्कों को, और हमारी टीम में जो पैसा कनेक्ट होगा, जो पैसा इकट्ठा होगा, तो उसमें यूएलएम का प्रचार भी होगा, और उन महिलाओं को अपने आप रोजगार भी खड़ा हो जाएगा। 2000 महिलाएं जब अगर अपनी एक दुकान सेट करेंगी, तो उनसे एक पैसे जनरेट होंगे, और उसका उनको फायदा होगा। तो ये एक छोटा सा ऐसा मॉडल होगा जो आपका हमारा यूएलएम का सपना भी पूरा होता नजर आएगा, और हमारे गांव गांव में एक कनेक्टिंग व्यवस्था भी चालू हो जाएगी। आज हम हर गांव में, हम अपने जीवन में देखते हैं कि हर गांव में छोटे छोटे घरों में आदमी अलग अलग व्यवस्था के कारण बहुत अधिक खर्च कर रहा है, और उस खर्च के कारण उसका बजट बिगड़ रहा है, चाहे शादी विवाह के नाम पे हो, चाहे घर बनाने के नाम पे हो, और चाहे जीवन के रहन सहन के नाम पे हो। तो इस रहन सहन के नाम पे जो लोग यूएलएम को मानते चले जाएंगे, और वो उस कम्युनिटी को समझते भी चले जाएंगे, तो अपने आप उनका मॉडल बन जाएगा कि चलो आज हमारे घर में कोई आयोजन है, तो सारे लोग मिलकर हम एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरा ये फायदा मिलेगा, आज हम बेरोजगारी पे जो बात करते हैं, या हमारे बेरोजगार बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की प्रॉब्लम में आते हैं, तो ये जो पैसे हैं, आज अगर हमने 5 रुपए बचाए और एक जिले में अगर 20,000 लोगों ने यूज ज्वाइन कर लिया, तो 1 लाख रुपए से
उन गांव-गांव में लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। लाइब्रेरी का फायदा हमारे बच्चों को पढ़ाई में यूज हो जाएगा। वही बच्चे जितने पढ़ने लिखने वाले हैं अपना मोबाइल रिचार्ज करके एक विद्यालय में कनेक्ट हो जाते हैं, 1000-2000 बन जाते हैं, तो वहां पर एक रोजगार का मॉडल भी खड़ा कर सकते हैं कि भाई 7,000 रुपए बन गया, 10,000 रुपए बन गया, चलो भाई ये डिटर्जेंट पाउडर आप दे सकते हो। और कम्यून को बनाते चले जाओ तो जो पैसे अलग अलग आज हमारे मॉडल में बिखरे हैं वो पैसे बिखरने बंद हो जाएंगे और जो सुविधा हमारी बनती है अकेले वो एक दुकान के बजाय कम्यून की दुकानें बनती चली जाएंगी। तो हमारा पैसा साधन के रूप में काम करेगा, ना कि हमारी आपकी कंडीशन से बंद कर देगा। और आप लोगों को जितने जुड़े हुए लोग सुन रहे हैं या बाद में सुने उनसे भी निवेदन है कि आप केवल अपना रिचार्ज करिए और इस टीम के साथ जुड़ते जाइए, तो ये एक परिवार का मॉडल बनता चला जाएगा। और आपके गांव घर में जितने लोग परेशान जरूरतमंद होंगे तो जब कम्यून में जुड़ेंगे तो कम्यून में उनको अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिस तरह गांव में 4 दुकानें होती हैं, चारों दुकानदार अलग अलग सामान लाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाते हैं और एक ही प्रोडक्ट होता है वो 10-10 किलो अलग अलग रखते हैं और जबकि रहने वाले 85 लोग रहते हैं। अगर वो कम्यून के रूप में जब आ जाएगी दुकान तो चारों लोग काम करेंगे, एक दुकान में माल लाएगा, 2 आदमी फ्री हो जाएंगे और कम्यून का पैसा लगेगा तो वहां पे उनको हानि लाभ का भी ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो ये एक हमारी सुरक्षा हो जाएगी कि हम गांव-गांव में रिचार्ज के माध्यम से सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा हमारा माध्यम है, दूसरा माध्यम शिक्षा का हो गया, बच्चों को शिक्षा का भी फायदा मिलेगा। तीसरा माध्यम है, आज हर गांव में शादी विवाह होते हैं। इस शादी विवाह को टेंट के रूप में हर ग्रामीण भारत में गरीब वर्ग गेस्ट हाउस या टेंट हाउस यूज करता है और एक बहुत बड़ा प्रचलन बन गया है। तो मेरा मिशन है अगला कि रिचार्ज के माध्यम से जो हमारे साथी जुड़ेंगे एक कम्यून बन जाएगा और उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो पैसा टेंट हाउस वाले को देते हो तो आप वही पैसा इस कम्यून में जोड़िए और आपका टेंट हाउस बनेगा, गेस्ट हाउस बनेगा और वो जो आपका अमाउंट होगा वो एज ए शेयर होगा। और ये रिचार्ज का भी मैं शेयर के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग हमारे रिचार्ज में जुड़ेंगे उनका एक फॉर्म छोटा सा भराएंगे और वो एकता सहमति के नाम पे हम लोगों ने टीम वर्क मुंबई में किया हुआ है, उसका बैंक अकाउंट भी बनाया है और हमारा उद्देश्य यही है कि वो शेयर मॉडल गांव-गांव में जब कन्वर्ट होगा तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो लोगों को सुविधा भी प्रदान करेगी। तो जो शादी विवाह का टेंट हाउस का पैसा है 10,000, 5,000, 2,000, 4,000, 1,000 लोगों में जुड़ेगा तो वो कम से कम 1 करोड़ का फंड बनेगा और उस फंड से गांव में टेंट का भी उपयोग होगा और लोगों को पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि एक बार टेंट यूज हमारे घर में हो गया मेरा पैसा बराबर हो गया, हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। जबकि इस कम्यून में आने से वो दोस्ती खत्म नहीं होती है क्योंकि आपका 10,000 वो शेयर के रूप में लिया गया है। इनकम जो जनरेट हुई उससे अगले साल जो टेंट चलेगा उसमें जो इनकम जनरेट होगी आपको पेंशन के रूप में एज ए व्यवस्था मानी जाएगी कि आपको इतना फंड आया और उस फंड से पैसे नहीं दिए जाएंगे, उससे केवल सुविधा मिलेगी। तो उससे गांव-गांव में पैसे की लड़ाई खत्म हो जाएगी, सुविधा का मॉडल हो जाएगा। गांव में एक कार है वो 50 लोग भी यूज कर सकते हैं, तो वो एक कम्यून की सुविधा बनती चली जाएगी और हमारे घर नहीं होंगे वो आश्रम हो जाएंगे, तो गांव आश्रम का मॉडल बन जाएगा। और खेती नहीं होगी वो हमारे कम्यून की खेती होगी। और जो गांव में हमारे अलग अलग तिजोरियों में गेहूं गल्ला रखते हैं तो फिर कहेंगे खेतों के पास ही रख दो, कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि गांव कम्यून में हो गया तो मेरा घर तेरा घर बंद हो जाएगा और हमारे जीवन का जो आनंद है वो मेरी नजर में रियल में शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम धरती पे इसी तरह आनंद के लिए माइंड भी रहता है कि वैसे रियल में खाली हाथ पैदा होते हैं और खाली हाथ संतान चले जाते हैं। धन तो केवल हमें जीने का साधन बना सकता है, बाकी धन किसी काम का नहीं है, वही धन लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। तो ये आदरणीय हमारा तीसरा विचार है। और अगला एक और मुद्दा हमारा है कि बहुत से लोगों को डर लगता है एप्लीकेशन से रिचार्ज करेंगे उनका पैसा कट जाएगा, उनका कोई लॉस हो जाएगा, तो उनके लिए मैंने अभियान चालू किया है कि वो लोग हम जितने हमारे टीम के बंदे हैं वो हमसे रिचार्ज करवा सकते हैं या उनके गांव में हम ऐसे बेरोजगार बंदों को कुछ सुविधा दे देंगे, उनके मोबाइल में 1,000-2,000 का फंड भी दे देंगे
वो रिचार्ज करें और हमारे साथ जुड़े रहें, तो उनकी डर को हम खत्म कर देंगे। और नहीं तो वो डायरेक्ट हमें भी मैसेज करेंगे, हम उनका फॉर्म वगैरह भरते रहेंगे और उनकी अपडेटिंग करते रहेंगे। जैसे जैसे ये पैनल बढ़ता चला जाएगा तो हम लोगों को ऑफिस बना के दे देंगे और उस ऑफिस के द्वारा लोगों की मदद भी होगी और लोगों को बेरोजगारी भी दूर होगी। क्योंकि बेरोजगारी भी इसका फायदा मिलेगा कि आज हम लाखों लोग 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो अगर हमारे पास 10,000 लोग रिचार्ज करेंगे तो 70,000 का फंड आएगा, तो उसमें 5-10,000 15,000 आदमी की पगार भी मिल जाएगी या उसको सुविधा के रूप में मिलेगी। मेरा मिशन पगार नहीं है, मेरा मिशन सुविधा है, क्योंकि मैं ही 4 रोटी खाता हूँ, वो भी 4 रोटी खाता है, तो मैं 10,000 पगार क्यों लूं? मुझे रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, जीवन मिल जाए, और क्या चाहिए। तो मेरा मिशन अगला रहेगा, हमें पगार नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे सुविधा ही मिलना चाहिए और इसी सुविधा के द्वारा हम एक दूसरे का सपोर्ट करते चले जाएंगे। और आदरणीय एक और मुद्दा हमारा है, आज ग्रामीण भारत में रिचार्ज के नाम पे सभी लोग 155 का रिचार्ज करते हैं। एक मोबाइल को जिंदा रखने के लिए 155 या 179 या 139 बीएसएनएल वगैरह में कुछ कम का भी होता है। तो उसमें भी मैंने एक अभियान शुरू किया है और सभी लोग उस पर चिंतन करें कि जब 155 का हम 3 महीने का रिचार्ज करते हैं तो वो 72 डेज का हो जाता है, और वही 179 का रिचार्ज करते हैं तो वो हमें 3 महीने में 540 रुपए का बन जाता है और वो 84 दिन का हो जाता है। तो 155 का 72 दिन का होता है और 179 का 540 का होता है। और जब 159 को हम 84 दिन में कन्वर्ट करते हैं, पूरी डेज निकालते हैं, तो वो 563 रुपए बन जाता है अमाउंट, जो मैंने उसको पूरा अध्ययन करके निकाला है। और 179 का 540। और अगर हम कम्युनिटी के रूप में जब आएंगे तो ये रिचार्ज उन गरीब लोगों का हम कहेंगे कि 3 महीने का रिचार्ज करके देंगे तो उनका हर महीने 25 रुपए बचेगा। और ये 25 रुपए उनको समझ में अभी तक नहीं आता, वो रिचार्ज करते जाते हैं क्योंकि उनको ये चीज मालूम ही नहीं है कि 455 रुपए से 3 महीने का 84 डेज का रिचार्ज मिल जाएगा और वो उसका फायदा लेकर के हम उनको कम्युनिटी में जोड़ेंगे। और ये 3 महीने में जो 80 रुपए की 50 रुपए की बचत होती जाएगी वो उनकी गरीबी भी दूर करेगी और हमारे कम्युनिटी से भी जुड़ते जाएंगे और यूएलएम का प्रचार भी करते रहेंगे। और इस यूएलएम के द्वारा जो फंड आएगा आप लोगों की मदद भी होती चली जाएगी, क्योंकि गांव-गांव उनकी बचत में सहयोग भी मिलेगा। ग्रामीण भारत में झोपड़े में भी रहने वाला बंदा होगा, वो भी 3 महीने में 80 रुपए की बचत करेगा। उस एरिया में 1000 लोग बनेंगे, 80,000 का फंड भी बनेगा और उनको सर्विस भी मिलेगी। और आप लोगों को हम क्या करेंगे, वो उसी में 10,000 5,000 का फंड दे करके आप मीटिंग भी करिए और आप लोगों के जो खर्चे हैं वो टीम बहन करती चली जाएगी। तो अलग से कोई पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी टीम जैसे जैसे कम्युनिटी बनता चला जाएगा, उसके लिए एक ही अभियान है कि जितने टीम के एक्टिव लोग हों, जब भी आपकी मीटिंग्स हो, मैं तो चाहता हूं मुंबई में भी कुछ दिन अभियान चले ऐसे कि जो बड़े बड़े शहरों में वहां पे अभियान ज्यादा अच्छे सफल होते हैं, वहां सुविधा की व्यवस्था जल्दी हो जाती है और वही कम्युनिटी गाँव गाँव हम फिर कन्वर्ट करके चले गए। तो ये एक और पॉइंट हमारे पास हो गया। एक और पॉइंट ये है कि कोई भी एप्लीकेशन हो, रिचार्ज में बचत होती हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी ऐप तेरी ऐप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिचार्ज से बचत हो जाए। बस इस बचत को हम लोगों को आपस में जोड़ना है, क्योंकि अलग अलग ऐप चल रहे हैं और पूरे भारत में उससे सभी लोग रिचार्ज करते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिचार्ज कहीं से भी करें इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोग, पिछली बार एक ऐप हमने पेटीएम जो चलाई थी उसमें पैसे कटने का भी कुछ इशू आ रहा था, मगर क्या है, थोड़े बहुत पैसे किसी के कटते हैं मगर वो 24 घंटे 48 घंटे में वापस आ जाते हैं। उसके लिए भी मैंने एक नियम बनाया है, जिस हमारे साथी का रिचार्ज में पैसे कट गए या कहीं अचानक कट गए और तो उनके लिए मैं रिचार्ज करके दे देता हूं और बाद में वो पैसा आता है, मैं दोबारा वापस दूसरे का रिचार्ज करवा देता हूं। और एक चीज और है इस इन एप्लीकेशन में नए नियम के तहत कि जो जितने लोग नए हो या जानकारी नहीं है, 3 महीने में अगर रिचार्ज आप नहीं करते हैं तो आईडी वो डिलीट हो जाती है। उसके लिए सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि जो लोग आईडी वगैरह लें तो अपने पड़ोस में 10 लोगों का कम्युनिटी बनाएं। 10 लोगों को कम से कम महीने में उनसे बाद एक कंट्रोवर्सी करें कि भाई 10 लोग मिलकर हम रिचार्ज करेंगे और एक एप्लीकेशन का एक आईडी के द्वारा वो काम करते हैं।
तो इससे उनका रिचार्ज भी होता रहेगा, कम्युन में पैसे 10 लोगों के इकट्ठे होते रहेंगे और टीम भी बनती चली जाएगी। इसी तरह वो लोग अपने एरिया में छोटे-छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े ही हैं, अपने-अपने एरिया में छोटे-छोटे कम्युन अपने आप बना सकते हैं और ये ही प्रचार हमारा गाँव-गाँव में यूएलएम का प्रचार भी बन जाएगा। जी आदरणीय, अब कोई बात हो तो थोड़ी और बढ़ाइए। जी, प्रोफेसर साहब का ये सवाल है कि यूएलएम का प्रचार कैसे होगा? क्या ऐप में यूएलएम का नाम दिखेगा या क्या होगा? मतलब इससे यूएलएम का प्रचार कैसे होगा, उनको थोड़ा समझाइए। नहीं, यूएलएम का प्रचार इस तरह हो सकता है कि जो हमारे शिवम साहू जी क्या अभी जुड़े हो तो उनको लाइन में ले लीजिएगा। साहू साहब जुड़े हुए, पता नहीं, मुझे वो लिंक डालना पड़ेगा। हाँ, अब जब भी आए तो अब एक बार आप बोल देना, क्योंकि मैंने उनको 9:30 बजे के बाद बोला था, और आप मैसेज भी कर देना कि शिवम साहू जी अगर लाइन में आते हैं या रोशनी देवी से कोई भी आता है तो वो मैसेज करें। तो उसमें क्या है कि एप्लीकेशन के ऊपर एक आपका बोर्ड लग जाता है, तो वो बीच-बीच में रोटेट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे सारे त्योहार आते हैं तो उसमें एप्लीकेशन में आते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। जी, मैंने लिंक डाल दिया है, वो अगर देख रहे होंगे तो जुड़ जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज ये होती है कि जो लोग हमारे द्वारा जुड़ते हैं उनका डिटेल हमारे पास रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गांव-गांव एक ग्रुप बनाते जाते हैं। जैसे मैं मुंबई में हूँ, मुंबई का ग्रुप बन जाता है, फिर पूरे भारत का भी ग्रुप बना रहता है, और जो अपने जिले में काम करते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एप्लीकेशन में टीम वर्क रहता है। जैसे मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो जोड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को जोड़ेगा, तो ये चैन बन जाती है। सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हमारी लिंक में रहेंगे, मेरे टच में रहेंगे, मेरे नंबर सारे डिटेल मेरे पास रहेंगे। जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा उसका पैनल उसके साथ रहेगा, तो इस तरह ऊपरी चैन बन जाती है, तो सारा प्रचार अपने आप चलता चला जाएगा। आपका एक मैसेज मैं डालूंगा तो मास्टर के पास जाएगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को भेजेगा, और रिटेलर छोटे छोटे कस्टमर को दे देगा। जैसे मेरे पास 10 लोग रिचार्ज करने आते हैं तो मैं क्या करूंगा, नाम डायरी में लिख लिया और उनको एरिया में ग्रुप बना लिया, तो एरिया में जब ग्रुप बनाएंगे तो सबके मैसेज में लाइव सेशन चला जाता। आज मैंने इसको जो लाइव सेशन मेरा आया है तो मैंने कम से कम 4, 10, 15 ग्रुपों में फेसबुक में जहां पे 50-50 हजार लोग जुड़े हैं, तो इस तरह करके एक माध्यम बन रहा है कि जो मेरे द्वारा भी 2-4 लोग अब बढ़ेंगे। कल हमारा ये लाइव सेशन जब कहीं बढ़ेगा तो हमारे और लोग हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि वो हमें जानते हैं, तो मेरे विचारों को सुन करके फिर उससे भी कनेक्ट होते चले जाएंगे। और ये एक नया अभियान जैसा भी लगेगा लोगों के लिए कि आज तक हम रिचार्ज 10 साल से कर रहे हैं, मगर उसमें गरीबी दूर करने का मॉडल नहीं दिख रहा था। आज ये रिचार्ज का माध्यम आदरणीय कम्युन बना करके हम 1 साल में अगर रिचार्ज के द्वारा जुड़ जाए, अपने घर का नमक जोड़ लें, अपने घर के कपड़े जोड़ लें, तो एक कम्युन ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जो उनकी गरीबी को अपने आप निगलेक्ट कर देगा। उनको पता ही नहीं चलेगा गरीबी कैसे दूर हो गई हमारी आपकी लाइफ। जी और पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ रही वहां पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब यूएलएम का जो इसमें वो है वो इनडायरेक्टली होगा। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली चूंकि वो सारे लोग हम ही लोग जोड़ रहे होंगे, हमारे लोग एक से एक करके। नहीं, वो जो एप्लीकेशन रहेगा ना, एप्लीकेशन अगर 1 लाख लोगों में जाएगी तो एप्लीकेशन के लोगों के ऊपर जब यूएलएम का नाम डाल दिया जाएगा तो वो सबको दिखाएगा, 1 लाख को तुरंत दिखाई देगा। अच्छा, ये भी बात सही है। ओके, ठीक है। जब तक वो एप्लीकेशन यूज करेंगे, जब जितने दिन वो लगा रहेगा उतने दिन बराबर उनको दिखाई देगा। ये है, कल को अगर 1 करोड़ लोग एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो 1 करोड़ लोग तुरंत देखेंगे उसको। ओके। तो इस तरह से अगर होगा। हाँ, अगर लाइव सेशन का प्लान दे दिया गया कि आज लाइव सेशन इनका है, तो वो लाइव सेशन उनको तुरंत मैसेज में जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर स्क्रीन चलेगी, वो चलती रहती है। ठीक बात है। अच्छा, इन एप्लीकेशन वालों से आपकी कैसा व्यवहार है, या क्या आपकी क्या जान पहचान है? कुछ है ऐसा इनके, या ये ऑनलाइन ऐप ही हैं और इस तरह से मतलब? हाँ, देखिए, जो पहले जैसे यूटैग का है, यूटैग से हमारी कोई डायरेक्ट पहचान नहीं है। हम लोग तो लिंक के द्वारा जुड़े और उसी में काम करते रहे। अभी पे टू अर्न वाले हैं तो उनके सीनियरों से हमारी टच है, मगर जो अभी हमने रोशनी मल्टी के नाम पे एक एप्लीकेशन टच किया है
और उनके शिवम साहू के नाम पे जो है ओनर है वो एमपी कटनी के रहने वाले हैं। तो कटनी के जुड़े हुए लोगों को पैसे भी मालूम हो जाएगा कटनी कहाँ पे है, और उनका कांटेक्ट डिटेल भी अपने पास सारा है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जीएसटी वगैरह सारा डिटेल हमको दे रखा है, दोनों ने दे रखा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिवम साहू जी ने हमसे ये बोला कि सारी व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं, इसीलिए मैंने उनको आज कनेक्ट किया था कि आप आइए और जो भी आप है उसकी पूरी दृढ़ता से बात बताइए कि कोई भी जो समस्या होगी हम पूरी साथ में खड़े हैं। और अब तो आदरणीय ये भी है, अब हमारे पास फंड अपने आप जनरेट होता है। मान लीजिए आपके 100 लोगों ने रिचार्ज किया, हर महीने 700 रुपए का फंड आ गया, तो हम कहते हैं किसी का कोई 100-200 रुपए का रिचार्ज अगर पेंडिंग भी जाएगा तो हम लोग पैसा डाल के रिचार्ज कर देंगे, और जब 1000 लोगों की टीम बनती जाएगी 7000 का फंड आएगा, तो फिर वो फंड जनरेट होगा। हम कुछ दिन बाद फंड से ही रिचार्ज करेंगे, लोगों को 2 दिन पहले रिचार्ज करके दे देंगे, आप मुझे तब पैसे दे दो, क्योंकि आदमी मेरा मॉडल पैसा है ही नहीं। तो आप अगर 1000-2000 मार के भी चले जाओगे तो मेरा क्या लेके जाओगे? हम ऐसे भी खाली है, वैसे भी खाली रहेंगे, आनंद में भरे हुए हैं। हाँ वो तो है। तो ये मेरी सोच है। जी जी, प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि अभी तक आपके ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं अब तक, और अब कब कम से से आप ये ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं, कब से? हाँ, जब पहले लाइसेंस आया था हमारा करीब 6 महीने के पहले, मैं अब एक बार आया था ना आपके लाइसेंस में, जी जी जी, तब से मैंने यूटैग से जुड़ा था, तो यूटैग से हमारी आपकी हेलो हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया था। मगर यूटैग में क्या था कि भाई 590 वाला प्लान था, तो इसके लिए मैंने फिर पैसे के मॉडल के कारण मैंने इसको अवॉइड कर दिया कि 590 का। और नहीं तो और यूटैग में तो मुझे भी एक समस्या आई, वो समस्या ये आई कि उनको पैसे हम जमा कर देते हैं तो वो काफी टाइम लगाते हैं उसको ऐड करने में, अपने ऐप में दिखाने में। ऐप में दिखता नहीं है तुरंत, अब आदमी को तुरंत रिचार्ज करना है, वो पहले ऐड करे, फिर 1 आध घंटा या 20-30 मिनट वेट करे तब आता है। लेकिन जो आपने एक ऐप दिया था, ये वाला ऐप है, अगर ये दिख रहा हो तो, ये जो है क्या नाम है, मोबाइल रिचार्ज नाम से है, ये देखो मैं। हाँ, पे टू अर्न भी है और रोशनी का भी है। अभी रोशनी का आपको नहीं दिया है, पे टू अर्न भी है, उसमें भी तुरंत हो जाता है। हाँ, जैसे ये एक ऐप है, मैं दिखाऊं तो मैं इसका मैंने बहुत इस्तेमाल किया, और शायद 2 साल से ज्यादा हो गया है इसका इस्तेमाल करते करते, और इसमें मैं अब तक कुछ भी नहीं है तो लगभग 200-250 रुपए खाली मैं मेरे रिचार्ज के बचा चुका हूँ। मदर का वगैरह जो करता हूँ वो उसमें भी बच जाता है। जी। और अब आदरणीय क्या है सिरोही जी, हम लोगों को ये माइंडसेट चेंज करना है कि जो रिचार्ज में पैसे बच रहे हैं, आज तक हम नहीं बचा रहे थे। हमने ये प्लान किया कि जैसे महीने में मैंने 50 रुपए बचाया, अगर 1000 लोगों ने ये 50-50 रुपए कम्युन में जोड़ा तो ये 50,000 का फंड बना, और 50,000 रुपए से अगर हम मोबाइल के चार्जर, ब्लूटूथ जोड़ लेंगे तो हर जिले में कम्युन भी बढ़ेगा और इनकम भी जनरेट होगी, और ये इनकम यूएलएम को भी मिलेगी और हमारी टीम को भी मिलेगी। जी जी जी, प्रोफेसर सर पूछ रहे हैं क्या यूएलएम का भी कोई ऐसा ऐप बनाया जा सकता है? अभी हम लोगों से एक प्रवीण है, वो जुड़े हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी बात चल रही है कि अगर इस तरह का ऐप हम लोग बना सकते हैं तो फिर हम लोग यूएलएम की तरफ से एक ऐसा ऐप बनवा के और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। अभी जो दूसरे ऐप हैं अभी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक ऐसा नहीं बनता है तो। देखिए मॉडल रिचार्ज नहीं है। मैंने क्या कहा, यूएलएम भी रिचार्ज करेगा तब भी पैसे ही बचाएगा, मगर यूएलएम को 2 लाख का सॉफ्टवेयर सब पूरा रखना पड़ेगा, सारी व्यवस्था को हैंडल करना पड़ेगा, फिर आपको कम से कम 10 कर्मचारी की भी जरूरत नहीं। हाँ नहीं, तो हमारा उद्देश्य है अगर हाँ, तो वो चीजें आप करोगे, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रोसेस होगा। वो तो जैसे वो हमसे जुड़े हुए हैं प्रवीण जी जो हैं, तो ये उनका अपना बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि हमसे जुड़े ही हुए हैं, तो वो यूएलएम के हिसाब से उसको बना देंगे और एक विश्वसनीय भी होगा, चूंकि उन्हें हम जानते हैं, कभी कुछ भी होगा तो उसमें वो मैटर सॉर्ट आउट भी हो जाएगा उस तरह से। जी नहीं, वो चीजें तो लगभग अब अपने को अनुभव हो गया है और धीरे धीरे उनके ओनरों से कांटेक्ट होता जा रहा है, तो इसके लिए हजारों ऐप की हमें जरूरत पड़ेगी भाई। एक ही ऐप का हैंडल, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जब बढ़ेगा, करोड़ों लोग इसमें कम्युन में आएंगे, तो करोड़ों का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप देख सकते बहुत बड़ा लगता है इसमें। कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा तो आप भी थक जाओगे, आप कहोगे चलो आज दूसरे से कम हो जाएगा।
हाँ भाई नहीं बैंक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर रखती है, बैंकों के सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, 2-2 दिन नहीं चलते हैं, बैंक खराब हो जाते हैं। नहीं वो तो निर्भर करता है कि अब जब उतनी बड़ी बात होगी तो हम लोग अपना सर्वर भी डाल लेंगे, उसमें क्या बात है। सब तो सर्वर जी जी। सर्वर हल्का होने से ये दिक्कत होती है। तो मैं तो तो निवेदन ये करूंगा कि यूएलएम को तो यही करना है कि जितने भारत में रिचार्ज की एप्लीकेशन है सबको प्लेटफॉर्म पे लाओ। यूटैग है, नेक्स्ट मनी है, पे रिचार्ज है, जितनी भी भारत में, मैं तो कहता हूँ सर्च करते रहिए और सबके कनेक्ट अगर कहीं भी हो आप उनको लाइए पायदान पे कि नहीं, आप लोग जो कुछ रिचार्ज में जो टीम बनाते हैं उस टीम को कनेक्ट करके गांव गांव विकसित करने का एक मॉडल सपोर्ट किया जाए। इसमें कोई अच्छा परेशानी नहीं है क्योंकि सभी लोग नहीं रिचार्ज करते हैं और सभी कमीशन बचाते हैं, सभी जी कमीशन जी बचाते अच्छा। हैं। अच्छा प्रोफेसर सर पूछ रहे हैं कि आपसे अब तक कितने लोग जुड़े हैं, ऐसा पहले पूछा था तो अभी जवाब हाँ, दिया है अभी जी। अभी हमारे पास क्या है कि मैंने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, तो वो धीरे धीरे कर रिचार्ज आते हैं। अब बताइए 200 में हमें 20 पैसे आते हैं, 200 में 40 पैसे आते हैं, तो इस तरह करके महीने में करीब 3,000 रुपया हमारे पास आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये समझ लिए इतने रिचार्ज होने लगे हमारे पास। तो कम से कम वो 1,000 800 लोग हैं जो पूरे भारत में रिचार्ज करने लगे हैं। वास्तव में क्या है कि मैं बड़े आईडी बना देता हूँ और वो नीचे जो काम चलता है तो उनका डिटेल मेरे पास नहीं आता है, मेरे पास जो रिचार्ज होता है उसका डिटेल आता है। तो कम से कम 1,000 लोग पूरे भारत में रिचार्ज करने लगे हैं प्रत्येक। ओके ओके मतलब और 800 वो से रोज 1000 एक्सपेंड लोगों के होते हैं, रोज आसपास। एक्सपेंड होते हैं, रोज हाँ एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे रोज वो तो रोज ही बढ़ रहे होंगे, ठीक बात है। हैं। हाँ तो इस तरह की चीजें हैं और लोधी साहब ने मुझे भी कई एक दो कुटुंब ऐप से भी जोड़ा है, तो उस तरह का मतलब लोधी साहब तो करते रहते हैं और मुंबई में भी वो हम लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं कि आएं और वहाँ का जितना भी इंतजाम है जो भी वो कुछ कर सकेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए तो वो भी नहीं, करें। यहाँ के लिए देखिए, कुटुंब ऐप के लिए तो मैं जरूर बोलूंगा। कुटुंब ऐप को बढ़ावा जितना दिया जाए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुटुंब हम्म, ऐप भी वही अच्छा प्लान है। भाई एक दूसरे के शहर से जुड़ता चला जाता है, किसी को जी रोक जी टोक होती नहीं है। और उसमें मेरे पास 20-20 लाख वाले ग्रुप हैं। मैं तो जी जी आदरणीय जी यही कहता हूँ कि 20 लाख लोग अगर बन जाए तो हर महीने 1 करोड़ का फंड आएगा। अब बताइए पूरे हम्म, भारत में 7 लाख गांव हैं, 7 लाख साथी एक ही दिन में बन जाओगे। अब बताइए जी यूएलएम पूरे भारत में अपने आप एक ही दिन में नहीं फैल जाएगा? बताइए क्या प्रॉब्लम है उनको? हमें तो मोबाइल से फैलना है, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम एक गांव में जुड़ा, अपने 10 साथियों को तो बता ही सकता हूँ ना, आज यूएलएम का था, चलो यूट्यूब में जुड़ जाओ। हाँ मतलब लोधी साहब कह रहे हैं कि वो लोग तो ऐप और उसके लिए जुड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम लोगों के तहत और हम लोगों के प्रोग्राम के तहत जुड़ेंगे तो हमारा नाम भी और ये प्रोग्राम भी उन तक पहुंचेगा ही, ये भी बात है। और जो रिचार्ज में पैसे बनेंगे तो हम जब कम्युन बनाएंगे तो हम कैंप लगा सकते हैं फ्री के। भाई अगर जिस दिन 50,000, हमारे उन्नाव में 16 लाख की आबादी है, जिस दिन 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, 7 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, तो आदरणीय बताइए गरीबों के लिए अगर शरबत का भी कैंप लगाओगे तो 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चलो फ्री में शरबत पी रहे हैं आज। और या हाँ उनकी जरूरत का कोई हाँ कैंप लगा देंगे तो बताइए कैंप में भी लोग आएंगे और यूएलएम अपना काम करता भी रहेगा। और वहां फ्री में जब 7 लाख रुपए हर महीने आएंगे तो उन पैसे को करूंगा मैं क्या? यस यस और यूएलएम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी सोच रहा है, उसके लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं आगे धीरे धीरे, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी सोच और रहा है कि इसी फंड से आप लोग अप डाउन करते रहेंगे, ट्रेन का पैर जो भी एक्सपेंसिव होगा वो पूरी टीम सपोर्ट करती चली जाएगी। हाँ हाँ वो तो है ही है। तो एक ऐसे प्रोग्राम का भाई भी हम लोग कर रहे हैं कि उसमें हम लोगों से दुकानदार भी जुड़ेंगे, मतलब एक ऑनलाइन पूरा सिस्टम हो जाएगा कि हम लोगों से दुकानदार बिल्कुल। भी जुड़ेंगे और जो कस्टमर है वो भी जुड़ेंगे, ये अमेजोन जी की तरह ही समझो। और वो जी। अमेजोन पे तो बहुत सारा परसेंटेज जाता है, हमारे यहाँ बहुत मिनिमम परसेंटेज रहेगा जो एक खर्चा होता है उसमें वही वाला, और उतने में ही लोग उस तरह की सुविधाएं लेते देते रहेंगे और हम लोगों से जुड़े रहेंगे। तो इस तरह के ऐप हम लोग भी बाद में जब लाखों की संख्या में हम लोगों से लोग जुड़ जाएंगे तो तब इस तरह के ऐप के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो अब इस अगला तरफ भी प्लान सोच देखिए रहे हैं। मेरा क्या है। आप लखनऊ के आसपास जब आएंगे, आपकी कोई भी बंदा आएगा, हमने एक आश्रम का प्लेस स्टैंड अप किया है अभी। जी
तो मेरा वही मॉडल है वहां पे। आप आइए, स्वागत है, रहिए, खाइए, पीजिए, धीरे धीरे कम्युनिटी की तरह बनते जाइए। तो जब कम्युनिटी की तरह बनते जाएंगे तो आपका वहां जीवनचर्या चालू हो जाएगी। और जीवनचर्या का फायदा क्या होगा कि जैसे आज मुझे यूएलएम का प्लान अच्छा लगता है, तो मुझे वो जीवन जीने की आदत सी होती जा रही है। तो मैं मुंबई में इसी तरह एक 10 गुंठे जमीन का प्लान कर रहा हूं, और उसमें कुछ पैसे नहीं लगेंगे, मात्र 10-10 हजार रुपए जिंदगी में एक बार लगाने हैं, वो जमीन क्रय हो जाएगी। फिर 10-10 हजार रुपए दोबारा लगा लोगे, जिंदगी भर वहां आइए, अपने कानून का मजा लीजिए। तो बताइए ये व्यवस्था से क्या होगा कि हमारे लोग मुंबई में जो लाखों रुपए होटलों में खर्चा करते हैं, तो कम्यून में बिना कम खर्च के आएंगे, एंजॉय भी करेंगे और मुंबई का मजा भी लेंगे, और कम बजट में जीवन का आनंद करेंगे। तो जो आज हमारी समस्या पैसे की है वो घट जाएगी बिल्कुल। और ये हाँ कम्यून जी जी। ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे मुंबई में हम मान लीजिए, मैं तैयार हूं कि आदरणीय मेरे घर में 2000 की राशन हर महीने आती है, तो हम कहेंगे सिरोही जी 1000 लोगों का प्लान बनाइए, और पूरी मुंबई में जो यूएलएम की सोच है वो एक एरिया में डेवलप की जाएगी, और जो लोग इस सोच को मानेंगे वहां पे एक कम्यून बनता चला जाएगा। भाई हमें कम्यून में रहना है, हम कम्यून में खाना खाएंगे, कम्यून में रहेंगे। तो कम्यून में जब रहेंगे तो बताइए हमारा स्कूल होगा या हमारी बिल्डिंग होगी, तो लोग हमारे मॉडल को देखने आएंगे, और जब देखने आएंगे तो जुड़ने भी आएंगे, क्योंकि वहां भोजन का आनंद अलग होगा, जीने का आनंद अलग होगा। तो वो जब मॉडल अलग होगा, और जबकि पैसे मैं खर्च कर रहा हूं, आज मैं यहाँ मुंबई रहता हूँ, हमारा जो भी है खर्च होता है, तो हम चाहते हैं कि सिरोही जी मुंबई में इस मॉडल को बहुत तेजी से फैला सकते हो, क्योंकि हर गली में एक बंदा खड़ा होता है और वो इसी जीवन से जूझ रहा है। अगर एक बिल्डिंग कम्यून में खड़ी कर दी जाएगी, और मदद मैं करूंगा, पूरी मदद करूंगा। भाई मैं आज भाड़े पे रह रहा हूँ या अपने खुद के रूम में रह रहा हूँ, तो जब उसको अच्छा लगेगा अपना रूम भाड़े पे डाल देगा और हमारे कम्यून में चलाएगा, और उसके परिवार को पूरा वही व्यवस्था मिलनी चालू हो जाएगी। 1 साल जरूर लगेगा, मगर अगले साल से पूरा रूटीन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल वगैरह जो भी रहते हैं वो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो 1 साल में पूरा प्लान चालू हो जाएगा। हाँ, भोजन की सामग्री ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दो, तो कम्यून से खाना आने लगेगा। अब हमें कम्यून में जुड़ा हूँ, खाना हमारा कम्यून से आएगा, तो कम्यून में खाने का आनंद शुरू हो जाएगा। फिर रहने के लिए हफ्ते में मीटिंग करो, मीटिंग में सब लोग एंजॉय करेंगे। एक चीज और करिए कि देखिए मुंबई में इतनी भीड़ रहती है, अभी तो बारिश तो निकल जाने दीजिए, बारिश में तो ज्यादा अप डाउन मत करिए मुंबई का। और बारिश के बाद से गणपति के टाइम में हर गली में, हर चौराहे में गणपति के स्टॉल लगते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ पेपर वर्क किया जाए, और हम लोग फंडिंग भी करेंगे। 1000 लोग बन जाएंगे, 100-100 रुपए निकालेंगे, एक छोटी सी फंडिंग भी करेंगे। तो फंडिंग से क्या होगा कि छोटे छोटे पेपर वर्क के द्वारा, बैनर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा गणपति स्टॉल में अपना पोस्टर लगेगा, तो वहां पे एक मॉडल चालू होगा। हाँ वो तो है, आगे के प्रोग्राम है। और उसके लिए आप कोई प्लानिंग बनाइए 1000 लोगों की। हाँ जी जी, रुकिए अभी 1000 लोग नहीं है उसमें, मुंबई में अभी 1000 लोग नहीं, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ जैसे आज रिचार्ज के माध्यम से हमारे 1000 बंदे बन जाएंगे, तो अगर वो 5-5 रुपए देंगे 5000 बन जाएंगे। कल जब वो एक्सपेंड होंगे तो 50,000 भी बन जाएंगे। तो हमारा फंड तो पूरे भारत में कनेक्ट होगा ना। तो जब मुंबई का प्लान होगा तो लाख रुपए का प्लान बना के, और एक एक स्टेशन पे पॉइंट आउट कर लो, जैसे दादर हो गया, नाला सोपारा विरार में बहुत गर्दी आती है, हर ट्रेन से कम 5000 पब्लिक हर 5 मिनट में उतरती है। तो जब वो वहां पे पूरे 12 घंटे का हमारा सेशन चलेगा, तो कम से कम हजारों लोग हमारी बात को सुनने या समझने के लिए कुछ तो बोलेंगे, क्या है ये। हाँ वो सब पे तो विचार हो गई। गॉड का और उसके लिए हम कैंपिंग भी करवा देंगे कि भाई यहाँ पे आप रुकिए, बैठिए, और आराम से यहाँ पे जो भी लाउड स्पीकर, जो भी आपका प्लान होगा आप धीरे धीरे सेट कर देंगे, तो फिर वो जब भी मुंबई आएंगे वही प्लान बढ़ता चला जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं करोगे तब तक क्यों हम आगे भाई। अब आप चर्चा करोगे, भाई हम 100 लोग हैं, हम ये प्लान बनाना चाहते हैं, चलिए हमको चर्चा आया तो हमने भी कहा चलो हमारे से भी 500 रुपए का फंड हो गया। ऐसे क्या माइंड ही नहीं रहता रोज रोज वो चीजों के लिए। और एक दिन मैं तो यही चाह रहा हूँ, एक दिन कम से कम इस पर भी विचार रखा जाए
या एप्लीकेशन कुटुंब वगैरह पे लाइव सेशन हो, तो वहां पर क्या है, पेमेंट में सहूलियत हो जाती है। ऐसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते। और कुटुंब ऐप में आप अकाउंट वगैरह जोड़ रखें और उसका लिंक बराबर लोगों को अपडेट करते रहे, तो फिर महीने में 1 तारीख के या 20 तारीख 10 तारीख के बीच में 10 रुपए 50 रुपए जो भी, ऐसे कभी कभी हम लोग माइंड ही नहीं रहता, देने का प्लान भी बनता, भूल जाते हैं। ऐसे रोटेट होता रहेगा वो माइंड। हाँ नहीं, तो ये यूएलएम संस्था थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, ये लोगों को वो मैं आपकी बात जानता हूँ, वो आप जानता हूँ, ये आप मांगते ये नहीं है, मगर एक माइंड अपडेट रहेगा तो मांगते भी देने नहीं का है, सपोर्ट बढ़ जाता है। और लोगों को याद भी नहीं दिलाते हैं कि आपको देना है। ये उन्हीं उन्हीं को नहीं नहीं, देना है तो याद ऐसा नहीं रहेगा, होता नहीं देना है तो नहीं याद रहेगा। जी जी। तो अभी मुंबई में आबादी 3 करोड़ की है, तो मैं अब इसको अपना जो प्लान है रिचार्ज के माध्यम से एक एक स्टेशन पे एक एक बंदा स्टैंड अप कर रहा हूँ, और यही वाह वाह, जैसे जैसे स्पेंड होता जाएगा तो क्या होगा, नहीं नहीं 3 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 भी हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं नहीं, तो ये समझिए बहुत बड़ा फंड खड़ा हो जाएगा। सुनिए, लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी हो रही है। रोशन कुमार जी कह रहे हैं कि बस करो सर, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट मत करो। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अपना जो फायदा है वो तो लो, नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाओ। उसमें दोनों चीजें हैं। आप नेटवर्क, जिनको इसमें कोई लेना देना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नेटवर्क नहीं, मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे रोशन हैं। जी मेरा रोशन जी को नंबर हम मेरा लोग कर दे रहे हैं कि दीजिए। अपना फायदा तो उठाओ। जो भी आप 10-20 रुपए अपने एक रिचार्ज में, 200-250 वाले रिचार्ज में ले सकते हो वो तो ले लो। उसमें कोई नेटवर्किंग नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिरोज जी, ये नेटवर्क थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क करना हो तो तुम्हारे पास दुकान हाँ दुकान हाँ, का बिजनेस मैं कर सकता हूँ ना इसीलिए भाई। मैंने फिर उनको मैं बोला। लाइव क्यों आऊँ? जी मेरा जी तो जी एप्लीकेशन दुकान के लिए होता है, मैं दुकान दुकान जाता ना एक एक कटोरा लेके, मगर मैं दुकान पे यस, नहीं जाता हूँ। मेरा प्लान है गांव गांव में कनेक्टिंग करना, क्योंकि दुकान जी जी वाला जी दुकान तक सीमित कर देता है, हमारा जन जन तक जाने का। अभी मैं आगे निकलने वाला हूँ, एक एक गांव में एक एक बंदा हमारा 1 हफ्ते रहेगा, एक जिले में जी रहेगा, जी जी और उसका मिशन रहेगा। 1000 गांव है तो 1000 गांव का पूरा डाटा बना के निकलेगा। जी, मैं वही इसीलिए उनको बता रहा था कि इसमें ये मार्केटिंग परिवार भी नेटवर्क है, है, लेकिन वो नेटवर्क हाँ, नहीं, ये परिवार नेटवर्क है, ये सुख का लेकिन आनंद हमें वाला उस नेटवर्क है। हाँ, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम केवल उसका उतना सा हिस्सा ले रहे हैं जो बिना नेटवर्किंग का है। जैसे मैं लगभग 2 साल से यूज कर रहा हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट 200-250 रुपए इसमें अपने सेव किए होंगे, खाली मेरे रिचार्ज के लिए, जो मैं रिचार्ज करता हूँ मोबाइल का। जबकि मेरी पत्नी का भी है, मेरी माता जी का भी है। तो ऐसे करके आप समझ लो लगभग 600 रुपए के ऊपर मैंने सेव किया होगा 2 साल में, छह अब सौ सात सौ मुंबई में जैसे अगर रुपए हमारे 5000 भी मेंबर खड़े हुए, तो जो 35,000 का फंड बनेगा वो आप लोगों की मदद में भी जाएगा, और वहां के लिए सामूहिक एक व्यवस्था भी जनरेट कर देंगे कि भाई आप जी लोगों का ही पैसा है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के मीटिंग कर सकते हो, आप अपने जी पारिवारिक जरूरतों को, कुछ जरूरत वाली चीजों यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जैसे एक बिल्डिंग में है, अब 20 परिवार रहते हैं, कभी एक्स्ट्रा 4 आदमी बढ़ गए, अब उनको रहने की सुविधा होती है, हम कहेंगे ये कमरे का भाड़ा टीम दे देगी और आप लोग फ्री में इसका यूज करो। तो उससे क्या जी होगा, लोगों को लगेगा अरे रिचार्ज तो हमने किया, अपना फायदा ले लिया। आज इन्होंने 5,000 लोगों का रिचार्ज करे 35,000 बनाया, और हमने 5-5,000 के 2 कमरे दे दिए, फ्री में लोग हमारे यूज करें। तो बताइए, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो रिचार्ज नहीं होगा, हमारा सुख दुख का साथी बनता चला जाएगा। हाँ, यस यस, उसके साथ फिर दूसरी चीजें भी जुड़ जाएंगी, तो उससे और भी फायदा होगा। पर वो बात की बात है। अभी फिलहाल का तो आप ये कर ही सकते हो कि अपना रिचार्ज में अपने लिए आप बचा सकते हो। हाँ चाहो बिल्कुल। उसे अपने पास रख लो, चाहो तो यूएलएम को आप उसे डोनेट कर सकते हो, यूएलएम को सपोर्ट कर सकते हो। वो दोनों आपकी बात है। यूएलएम ये नहीं कह रहा है कि आपको जो उससे पैसा बचेगा वो हमें दे दो, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। रोशन कुमार जी कह रहे हैं कि यूएलएम का प्रस्ताव का पावर ही अलग है, और उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, आज की दुनिया में तो पैसे से ही सब होता है। तो आज की दुनिया में तो पैसे ही चलते हैं ना, तो जो भी काम है वो पैसे से होगा। जैसे अभी मोबाइल में रिचार्ज बिना पैसे के थोड़ी होगा, कोई कंपनी थोड़ी करेगी। तो अभी तो पैसे से ही चलता है, जब तक वो यूएलएम की व्यवस्था नहीं आती है, तो तब तक तो जो जो है उसका वो सब करना ही होगा। जी जी
अब आज देखिए ओला उबेर वाले जितने ऑटो वाले हैं, पूरी मुंबई में 2 लाख ऑटो वाले हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। जितने ऑटो वाले हैं मैं उनको कम्युन में ले रहा हूँ। आज अगर ऑटो वाले 50,000 जुड़ेंगे, उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उन्हीं के मोबिल ऑयल से, उन्हीं के टायर से उनके बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे और साथ में यूएलएम भी अपने आप खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका जब कम्युन में बैठना चालू हो जाएगा तो आपका लाइव सेशन भी वहां से अपने आप जुड़ता चला जाएगा। अब उनका बिना मोबाइल रिचार्ज काम ही नहीं चलता, सारे एप्लीकेशन मोबाइल से ही चल रही हैं आजकल। वो तो आजकल हर घर में मोबाइल होता है, हर घर में तो 1 2 3 मोबाइल रहते ही है, तो आजकल इतना सब होता ही है। और इसी इसी तरह डिलीवरी बॉय वाले, जितनी डिलीवरी लाइन है सारा मोबाइल के द्वारा चलती है, तो उनको भी मैं यही टारगेट कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ जो वीडियो में हमारी बात को सुन रहे हो तो मेरे नंबर को लें, और आपको रिचार्ज में कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, केवल आप हमारे कमेंट से जुड़ते जाइए। जो फंड इकट्ठा होगा हम सामूहिक मॉडल में कन्वर्ट करते जाएंगे। और अगला मिशन तो मेरा आदरणीय है, मेरा जो अपने जीवन का है, दूसरे का जो भी हो, कि अपनी सामूहिक प्रॉपर्टी को मैं धीरे धीरे समूह में डाल दूंगा और मैं सारे जीवन को अपने समूह के रूप में कन्वर्ट करता चला जाऊंगा। मुझे अब अपने अपने पर्सनल प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल लगती है कि प्राइवेट का कोई मतलब ही नहीं, जीवन तो समूह के लिए है, समूह में कन्वर्ट करते चले जाओ। बिल्कुल जी जी। तो गोविंद लोधी जी बाकी का अपना पर्सनल जिनका है उनका अपना मिशन है। हाँ वो जी जी, गोविंद लोधी जी का नंबर उनके नाम के आगे मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और गोविंद लोधी जी को संपर्क करके इसके बारे में समझ सकते हैं और वो पैसा बचा सकते हैं, चाहे अपने लिए चाहे यूएलएम के लिए। अगर कोई दिक्कत कभी पड़े तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है लोधी जी से। वैसे मेरी तरफ से मैं कम से कम 2 साल से भी ज्यादा से गोविंद लोधी जी को जानता हूँ और उनके साथ मेरा व्यवहार है ऑनलाइन, तो मैं कह सकता हूँ कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो जो भी जिन्हें भी इंटरेस्ट हो इस तरह की चीज में कि वो इस तरह से करके कुछ पैसे बचा सकें और उन पैसों को चाहे तो यूएलएम को डोनेट कर सकें, तो ये यूएलएम को आपका एक तरह का और सहयोग होगा, है ना। और आगे इसमें और चीजें जुड़ती जाएंगी, जैसे लोधी साहब बोल रहे हैं कि उसमें बाद में नमक इत्यादि और चीजें इत्यादि, तो उससे और भी फंड जनरेट होने लगेगा। उसमें फिर वो आगे प्रस्ताव है, जब और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और उस तरह का होगा तो वो और आगे के प्रस्ताव हैं। और ये भी एक तरीका है कि जो कम पैसा है उससे उसको थोड़ा ज्यादा यूटिलाइज करने का और किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड न रहने का, मतलब ये एक तरीका है जो कुछ हद तक काम करता है। तो इसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, जितने भी सारे लोग इसमें जुड़े हैं, क्योंकि आपने तो रिचार्ज करवाना ही होता है। इसमें कुछ बहुत नहीं है, एक बार लोधी साहब को बोल के और वो एक बार करना पड़ता है, बस एक बार उसमें जुड़ना पड़ता है, उनसे आईडी वगैरह इसका कुछ तरीका है वो आपको बता देंगे। तो एक बार जुड़ गए तो फिर आप सदा जो है जितनी बार भी रिचार्ज करते रहेंगे आपको वो तुरंत फायदा आता रहता है। 250 का रिचार्ज करवाया आपको तुरंत आ जाता है 10-12 रुपए के, ये आपके आगे के लिए। अब उसमें और पैसा जोड़ के अगला रिचार्ज आप मार सकते हो, तो वो आपका तुरंत उसमें शो करता है। नहीं, जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए वो अपने एरिया में 100-200 लोगों का डिटेल बना लें, तो हम 1000 रुपए का फंड भी दे देंगे कि एडवांस में फंड ले लो, आप इससे रिचार्ज करो, पैसे खत्म हो, गिव एंड टेक करते रहो। तो आपके जब 100 लोग रिचार्ज करेंगे, हर महीने 700 का फंड आ जाएगा, तो अपने पास आपके पास इकट्ठे पैसे हो गए, फिर हमसे मांगने ही बंद कर दोगे आप रिचार्ज। हाँ वो भी है, और कोई इसे जॉब की जैसे भी ले सकता है। जैसे अगर किन्हीं का फ्रेंड सर्कल 150 लोगों का है तो वो इसे एज ए जॉब भी ले सकता है, मतलब वो सबका एक ग्रुप बना ले और उनको बोल दे कि जिसको भी रिचार्ज कराना है वो व्हाट्सएप में अपना नंबर वो डाल दें कि भाई हमारा इतने का रिचार्ज कर दो, और वो आपका नंबर वहाँ होगा ही, उस नंबर पे वो वहां से पैसे भेज दे। तो बस आप कर दोगे, इससे आपको भी फायदा उनको भी फायदा, क्योंकि वो तो किसी न किसी से कराते ही होंगे। तो इस तरह से भी आप अपना सर्कल बना के आपकी एक तरह की जॉब भी हो सकती है। और दूसरी आदरणीय एक चीज और कहना चाहूंगा, यूट्यूबर के लोगों को मैं वीडियो में देखता रहता हूँ, यूट्यूबर वगैरह दिल्ली में मुंबई में गली गली लोगों की मदद वगैरह करते रहते हैं, या आश्रमों में मदद की जाती है या अनाथालयों में मदद की जाती है। तो हम कहते हैं कि लोगों को अब इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये पैसा हम जनरेट करके उन आश्रमों को भव्य बना सकते हैं, उसमें हम भी रहेंगे, हमारे बुजुर्ग भी रहेंगे, तो वो अनाथालय नहीं बनेगा, वो एक व्यवस्था बन जाएगी। वो तो जबकि आप बात करें तब तक तो यूएलएम में आ जाएगा।
जी जी नहीं, हाँ आदरणीय मतलब आदरणीय क्या है, लोग 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 जैसे बहुत ही डोनेशन यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता हूँ ना, अभियान बनता रहता है, तो वो लोग भी अगर हमारी बात को सुने तो आश्रम वाले भी लोग इस बात के लिए कह सकते हैं या हमारे प्रचार में मदद कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी है, हम उसको मोबाइल की सपोर्ट दे दें, वो बैठ गया और वो अब हमारे यूएलएम का बोर्ड भी लगाएगा और रिचार्ज का जी जी अभियान भी चलेगा कि आप हमसे रिचार्ज करा के हमारी मदद कर सकते हो या हमारे आश्रम की मदद कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा आदरणीय पॉइंट ये है, भारत के 7 लाख गांव, 7 लाख केंद्र, वो कौन सा केंद्र मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो सब हमारे केंद्र हो जाएंगे। हाँ उसमें हाँ हमें अलग अलग वो कोई मॉडल नहीं। वो धीरे धीरे है। अभी हम लोगों से उतनी बात कर रहे हैं जितने का उनसे कंसर्न है। जी जी, क्योंकि अब जैसे साधुओं के ये कोई आश्रम आपकी होते आखिरी हैं, जो भी ये कोई आते हैं सारे आपकी कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये कोई आपकी आखिरी मीटिंग नहीं है। जब भी आप कोई उसमें नया कनेक्ट करें तभी आप आके यहाँ रख सकते हैं कि भाई एक नई चीज शुरू हो गई है, ऐसे जी करके रख सकते हैं आप। जी जी। तो नहीं नहीं, ये क्या बहुत ज्यादा बताने आपकी से क्या होता आपकी है कि मैंने ना पूरा लोगों को हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। आपकी मैंने पूरा पूरा एक लेखा जोखा बनाया था, तो हमने कहा आज रिचार्ज को पूरा एक सुखी मॉडल जो माइंड में मेरे आया था, तो हमने कहा आज पूरा फाइनल कर देता हूँ। बाकी और किसी का क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, अगर और कोई बात हो तो बता दीजिए। अब लगभग मेरी बातें सब कंप्लीट हो गई आज। और सुरेश जी कुछ तो ये बोलना बात है। हो तो बस बताइए। नहीं, और तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आप इस तरह की थोड़ी ऐप ढूंढते रहिए जो थोड़ा इजी हो। ये अभी तक जितनी भी हैं वो एक बार आपसे पूरा करना पड़ता है सबको, तो सबको समझ में नहीं नहीं, आता, वो इसलिए उतने लोग जुड़ते उसके नहीं हैं। उसके लिए देखिए, एक यूटैग है, यूटैग का लिंक से जुड़ सकते हो, एक पे रिचार्ज है उससे भी जुड़ सकते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी नहीं असुविधाएं यू रहेंगी उसके लिए, तो यू वो थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत मान लिया। यूटेक यूटेक थोड़ा टाइम लगाता है। अब जैसे रात में करो तो वो हाँ सुबह करेगा, रात को नहीं करेगा। वो यूटेक का उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो उसके लिए एक पे वो रिचार्ज है। मोबाइल जो लोग रिचार्ज ऐसे अच्छा है। नॉर्मल में जाएंगे तो हम पे रिचार्ज का लिंक दे देंगे। अपने पास एक महिमा का भी है, मगर उनमें क्या नहीं है, कमीशन कम है, इसके लिए मैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ। उनमें हाँ, डेढ़ कमीशन परसेंट का कम एक है। परसेंट हाँ, और ये कमीशन जो कम है, अपना ये बात है। एप्लीकेशन है, अपनी हाँ एप्लीकेशन में आदरणीय जो मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ ना, बहुत हम्म, बड़ा कमीशन जनरेट होता। 200 रुपए में मैक्सिमम करीब 9 रुपए जनरेट हो रहे हैं, और वो 3.5% डायरेक्ट कस्टमर को मिलते हैं और 20-20 पैसे पूरी टीम को मिलते हैं। तो कहने का मतलब नहीं अगर तो हमारे 7 लाख साथी बन नहीं तो जाएंगे तो वो तो सबको जनरेट मिलता है। नहीं नहीं वो तो आप वो तो नेटवर्किंग वाली बात बता रहे हैं ना। नहीं, मैं इसके लिए वो बोल रहा हूँ, देखिए जब हम काम कर रहे हैं तो हम परिवार नेटवर्क में काम कर रहे हैं, मगर लोग अपनी बेरोजगारी अगर दूर करना चाहें गांव में रह करके, अपने जिले में रह करके, तो ये एक परिवार नेटवर्क के द्वारा उनके पास पैसे भी जनरेट होंगे। भाई मान लीजिए यूएलएम को कोई वॉलंटियर बनना चाहे, तो हम कहेंगे कि भाई आप अपने जिले में रहिए और एक एक गांव में जाइए, और हमारा काम है आपको पगार भी देंगे या व्यवस्था भी देंगे, और आप यूएलएम के वॉलंटियर भी बन गए और उसके बाद पैसे भी जनरेट हो रहे हैं। कल को उसके एरिया में अगर 50 लोग रिचार्ज करने लगे तो उसकी 10-15 हजार की पगार बन गई, हमारा फ्री का वॉलंटियर बन गया। तो हाँ ये एक माध्यम मैं बता रहा हूँ, मैं माध्यम बता रहा हूँ इसको। हाँ ये तो नेटवर्क जो थोड़ी हुआ, माध्यम ही हुआ ना। हाँ ठीक है, जो भी है तो आपका नंबर यहाँ डला ही हुआ है, तो जिनको भी अब बताइए, चाहिए वो एक मुझे कॉल कर एक लेंगे। शादी बारात में आदमी जाता है, आपने 50 मित्रों से रोज मुलाकातें करता है, 10 शादी बारातों में जाएगा तो सारे लोग मोबाइल रखते हैं, सब लोगों को एक एक गांव में कनेक्ट कर दिया और एक बंदे ने 10-10 रिचार्ज किए, बस चालू हो गया। तो ये बेरोजगारी दूर करने का माध्यम है, और इसके लिए कहीं जाना नहीं, कोई दुकान नहीं खोलना है, केवल अपने मोबाइल का यूज करना है, और जो रिचार्ज तुम पहले से कर ही रहे हो फ्री में पैसे बचाओ और अपने जीवन का आनंद अपने घर में करो। कहीं आपको दिल्ली मुंबई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये नहीं कमीन नहीं जब खड़ा हो जाएगा तो मैं आधे बेरोजगारों को लौटा दूंगा कि भाई अपने गांव में जाइए, आपको पैसे यहीं से जनरेट कर दिए जाएंगे, कि मुंबई के यहाँ पे नहीं, झोपड़पट्टियों में जीने के लिए मत आओ, कोई जरूरत देखो नहीं पड़ेगी उनको। देखो बेरोजगारी ऐसे करके दूर नहीं होती है। वो तो आप उनको नहीं, रोजगार दोगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो जो आदरणीय दुकानदार है आदरणीय वो मैं ये नहीं बेरोजगार हो कह रहा जाएंगे, हूँ, उसमें क्या है। हाँ मैं वो बेरोजगारी नहीं, वो वाली जैसे मुंबई में बहुत से लोग परेशान आते हैं, 5,000 8,000 की नौकरी करते हैं, वो अगर हमारे कम्युनिटी में जुड़ेगा तो मैं कहूंगा भाई गांव में जा, तू 50,000 की अपने काम कर ले, यहाँ पे परेशान मत। मैं वो पूरी बेरोजगारी तो वो तो यूएलएम दूर करेगा, हमें मालूम है उसकी। हाँ वही बता रहे हैं, वो क्योंकि वो तो वो आप तो इनसे कराओगे तो अभी जहाँ से होता है वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो तो कुल कुल लेते के बात वही रहती है।
नहीं, उसमें इसमें तो खैर कोई बेरोजगारी ऐसी उनको बेरोजगार, पेटीएम वाले अरबों रुपए कमा रहे तो उसमें क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बस वही होगा कि वो 2 करोड़ के बजाय 50 लाख कमाने लगेंगे, इतना अंतर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो वो भी तो लोगों को रख रहे होंगे ना, वो ऐसे थोड़ी बैठे होंगे, उन्होंने टीम रखी होगी। जब उनके अर्निंग कम हो जाएगी तो टीम भी कम कर देंगे वो। तो बेरोजगारी तो भाई इधर आप किसी को रोजगार दोगे उधर कम हो जाएगी। रोजगारी की तो बात कर रहा हूँ उसके मैं। लिए इसके लिए फिरोज जी आपको तो कम्युन बनाना पड़ेगा ना, हम लोगों को 2-2 हजार 3-3 हजार फंड लो और 1 हजार का पूरा टीम बनाते हैं और मुंबई में आप नहीं अभी नहीं उस कम्युन का स्टार्टअप करिए। नहीं 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 नहीं, मैं कम्यून के उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कम्यून तो ऑलरेडी अच्छा बहुत सारे अच्छा। लोग, कम्यून का तो नहीं जा रहा। लेकिन किन्हीं को करना हो तो वो कर सकते हैं। नहीं मैं तो आप मतलब मुंबई मेरे आओगे, जब यहाँ रहोगे तो आजू बाजू एक कम्युन नहीं बनता चला जाएगा आपके विचारों का, तो आखिर मिलने वाले लोग आपके पास आएंगे तो कम्युन ही बन जाएगा, देख लेना, वो आज नहीं तो नहीं कल तो बन जाएगा। नहीं तो वो तो जो लोग आएंगे वो तो कोई सेंटर बन जाएगा ना, उसमें क्या है। वही, वो एक सेंटर जैसा कम्युनिटी बन जाएगा कि यहाँ पे इस तरह की विचारधारा वाले लोग रहते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और हाँ यहाँ तो वो विचारों को जोड़ते हैं। जी जी, तो वो तो जो लोग बनाएंगे वही चलाएंगे भी, वो तो एक अलग बात हाँ। है। हाँ, वो कम्यून नहीं, का मैं तो मैं तो नहीं मैं तो जाता केव, हूँ। मैं तो केवल आपको यही निवेदन करता हूँ कि जब भी आते हम्म, रहेंगे तो इस तरह के विचार बढ़ते रहेंगे तो हम लोग खुद ही कम्युन खड़ा कर रहे हैं उसके लिए, जी जी जी। केवल आपके बीच सड़क विचारों को पर फैलने का बैठकर मौका लाइव ज्यादा करने मिलेगा। वाला पहला इंसान देखा। बीच सड़क पे नहीं है, वो एक दुकान पे बैठे हैं, क्योंकि उनके घर पे इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो एक दुकान पे आके, जहाँ वाईफाई वगैरह है, इंटरनेट थोड़ा ठीक है, तो वहां से कर रहे हैं। तो बीच सड़क पे नहीं बैठे हैं। आपको वो दुकान नहीं दिख रही? एक वो दुकान है जिसके ऊपर कुछ नमकीन वगैरह के पैकेट भी टंगे हुए हैं। नहीं आदरणीय, क्या है कि वहाँ नेटवर्क आता है, कमजोर आता है तो वहाँ हाँ, कट जाता समझ है, गया। इसके लिए मैं यस मैं यस दूसरे माले पे रहता हूँ, तो बिल्डिंग में रहता हूँ, तो यस वहाँ पे यस। नेटवर्क का इशू रहता है, इसके लिए मैंने अब ये कहा फिर यहाँ बात नहीं अधूरी नहीं हो वो जाएगी, फिर आप कहोगे बिजनेस नहीं वो चला जाएगा। हाँ, नहीं वो गॉड का जो भगत जी हैं वो ऐसी चीजें ही ज्यादा नोट करते हैं। कहाँ बैठे अरे हैं, कोई पीछे बात नहीं। कौन है, रोड और पीछे रोड लाइट जल रही है रोड कि नहीं और जल रही है, पीछे अंधेरा है कि नहीं अंधेरा है, और एक कान इससे थोड़ा क्या टेढ़ा तो नहीं फर्क हो रहा पड़ता है, है? और हाँ, चश्मा ऐसे की कल जगह को ऐसे तो नहीं हो रखा है। तो ऐसे ऐसे ज्यादा कल ध्यान को देते हैं। आदरणीय, मैं आश्रम में रहूंगा तो वहाँ बंगले वाला वो ट्रैक्टर लगा होगा तो कहेंगे ट्रैक्टर में बैठो, तो वहाँ ट्रैक्टर ही लगा रहता है हमारे बगल में। हाँ हाँ, वो ट्रैक्टर लगा रहता है, दोनों दांत के बीच में थोड़ा सा गैप है। बताओ, पहले आदमी है जो गैप से भी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे वो ध्यान देते हैं। जी हम्म। जी जी। मनोज कुमार जी कह रहे तो हैं कि वक्ता चलिए, महोदय थोड़ा धीरे धीरे बोलें, जिससे उन सही से समझ सके। हाँ, और आप थोड़ा बहुत स्पीड में बोलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। मतलब अच्छा अच्छा। आपकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कई बार मुझे भी कई चीजें मिस हो जाती हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, वास्तव में क्या है, मेरी लोगों को बोलने की आपकी समझाने स्पीड की बहुत आदत है। सी हो गई ना, हाँ, तो आदत सी अब हो गई तो मेरा वो तो आप रोज फोन पे ही काम रहता है, तो इसके कारण थोड़ा हाँ, स्पीड बढ़ जाती है। नहीं लोगों को तो रोज मैं भी समझाता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड कभी नहीं ज्यादा होती, मेरी स्पीड ऐसी ही रहती है। जी जी हाँ। जी जी जी। हाँ, मैं तो कम नॉर्मली 5 मिनट 2 मिनट में लोगों को, युवा वगैरह हमारे से ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि रिचार्ज वगैरह वही टीम वर्क में कर पाते हैं, बुजुर्ग लोग तो डरते हैं इन चीजों से थोड़ा, हाँ, तो अब पढ़े देखो वो लिखे बच्चे हाँ युवा ज्यादा जुड़ते हैं, जो बेरोजगार टाइप के गांव गांव में रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि ये तो चलो अपनी पढ़ाई भी करेंगे और 100 लोगों का अपने ही हाँ रिश्तेदारों का रिचार्ज करेंगे, 500-700 बच जाएगा, तो उनको क्या होता है कि चलो हमारी फीस हो जाएगी, और हम ज्यादा उनको ये भी मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई आप अपने हाँ हाँ, ठीक गांव बात क्षेत्र में लाइब्रेरी बना। है। यस यस भाई, जो जो जैसे लड़के लोग हैं वो अपना और एक दो चार दोस्तों का भी मोबाइल रिचार्ज कर देंगे, तो उनका जेब खर्चा निकल आएगा महीने का, उसमें क्या प्रॉब्लम, बढ़िया ही है। जी जी। और क्या नहीं, पता कि अब यूएलएम की आप अपने यूएलएम की अभी, अभी हाँ, अभी ऐप आई है, फिर कमाई की जाएगी, किताब बेचने वाला अमीर हो जाएगा, तो ये तो सब चीजें होंगी ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसी ही चीजें देखेंगे। वो वो यही देखेंगे कि अभी इनसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो सब 5-5 रुपए देंगे, तो यहाँ 10 करोड़ हो जाएगा। तो ये नहीं देख रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, वो उसमें ध्यान दो सर। जो कर रहे हैं उसमें फिरोज जी, उसके लिए पैसे चाहिए होते फिरोज हैं, तो पैसे तो फिर, इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। जी जी। फिरोज जी, ये तो वो बात हो गई कि 1 रुपए में करोड़पति बनो, 1 रुपए में करोड़पति बनो, पता लगा 1 करोड़ लोगों ने एक ही दिन में 1 करोड़ भेज दिया, फिरोज जी एक ही दिन में करोड़पति हो गए। ये तो वही बात हो गई। हाँ जी जी। और फिरोज जी के पास कोई फंडा नहीं है, 1 रुपए में करोड़पति बनो केवल।
तो फिरोज जी हाँ लास्ट में मैसेज करेंगे, देखो हमने 1-1 रुपए मांगा, मैं करोड़पति बन गया, ऐसे ही तुम लोग भी बोलो सब करोड़पति। नहीं तो ये है बंदा ये तो। नहीं तो हम मांगते ही नहीं है और कभी नहीं मांगेंगे, 1 रुपया मैंने भी नहीं आपका मांगते नाम और कभी नहीं मांगेंगे। मैंने आपका नाम नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि ये तो वही फंडा हो गया कि 1 रुपए का मैसेज लोग डाल देते हैं और पूरे यस भारत से यस। लोग ऐसे ही करोड़पति बन जाते हैं। हाँ, और इस प्रोग्राम में वो लोग सहयोग करेंगे जिनका दिल दूसरे लोगों के लिए धड़कता है, जो दूसरों को दुखी देख के दुखी होते हैं, तो वही लोग इसमें अपने आप से डोनेट करेंगे या अपने आप से जो भी सहयोग करना है वो लोग करेंगे। उन लोगों से सहयोग की इसमें अपेक्षा भी नहीं है और उनसे करो भी तो वो करेंगे भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे किसी से कोई सहयोग कभी मांगा नहीं जाता है। नहीं ये तो आदरणीय, इसमें जी इसमें आपकी उसी बात के लिए ही मैं ये बार बार लाइव सेशन लेता हूँ, और मुझे बार बार इतने दिन से इसीलिए माइंड किया, आपको फोन करके भी बोला कि हमारा यही विजन था कि आप लोग फोन पे कर ही रहे हो, फोन पे गूगल पे से रिचार्ज कर ही रहे हो, तो आपके अंदर तो एक फ्रीडम आ जा रही है कि गोविंद लोधी के द्वारा ये 5 रुपए बचने वाले हैं, चलो भाई यूएलएम के द्वारा हम अपने एरिया में 1000 लोग दिन के 5000 बचाएंगे और हाँ हम वो सिरोही जी को बुला लेंगे। आप पैसे ही नहीं मत नहीं दो, वो अपने जी एरिया में बुला दो, सिरोही जी 2 रोटी हमारे घर की भी खाएंगे और वहां पे प्रचार भी हो गया। हाँ, जो भी है मतलब ये हमारी तरफ से मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। वहां से जी पैसे आप बचाओ और अगर आपके अपने लिए तो कम से कम बचेंगे, अगर हमें भी नहीं देंगे तो अपने लिए तो बचेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ से ऐसा जी कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप जो है वहां से पैसे बचाओ और हमें दो। पैसे वहां से बचाओ, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद आप जाने कि आपको जी जी। अपने हाँ, ये तो अपने उनकी, खर्च करने हैं या मैं भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप पैसे हमें दे दो। हम तो उनको केवल मोटिवेट यही करते हैं कि इस पैसों को अगर जोड़ा जाए तो हम लोग एक दूसरे की मददगार और सुख दुख में साथी बन जाएंगे, और हमारी आपकी जो हाँ छोटी छोटी जरूरतों में खींचतान मची रहती थोड़ा है वो बंद हो जाएगी। स्पीड 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 पे थोड़ा ध्यान दें हैं। अभी गौड का भगत जी कह रहे हैं कि आप हर वीडियो में आर्थिक सहयोग मांगते तो हैं, तो किसी को बोल के थोड़ी ना मांगते हैं, वो तो जो कर सकता है उससे मांगते हैं, जो कर सकता है, किसी से बोल नहीं रहे ना, कोई उसके लिए प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं अलग से, जो कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हाँ, जो नहीं कर तो कहीं सकते हैं और जो करना चाहते हैं उनकी बात कर कहीं रहे लाइव हैं। सेशन में ही पैसे दिए जाते हाँ हैं, सेशन में ही पैसे लिए जाते हैं, 100-200 रुपए लेने के बाद ही लाइव। यस यस। तो गॉड का भगत जी जैसे आपसे नहीं मांगे जा रहे या किसी को व्यक्तिगत तौर से बोल के नहीं मांगे जा रहे, या ऐसा नहीं बोला जा रहा कि देखो इतने सब लोग जुड़े हैं, सब सब 10-10 रुपए दे दो, ऐसा नहीं बोला जा रहा। जरूरत है नहीं नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम देंगे नहीं है, ये पैसे जिसके तो ये पास आगे नहीं जाएगी। देगा तब भी कोई अपनी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो बस वही बात है। आदरणीय क्या तो है सिरोही जी, मैं भी इसलिए हम आपसे सोशल से जब जुड़ा तो मैंने इस फंडिंग को ऐसे ही लोगों से शुरुआत की, तो मैंने अध्ययन करते करते गया कि 100 रुपए देने में लोगों को बहुत दर्द होता था, तो मैंने फिर इस विजन को बदल दिया। हमने कहा पैसे मांगने के बजाय ऐसी व्यवस्था ही खड़ी कर दो, पैसे अपने आप जनरेट हो जाए। हाँ तो वो ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसमें बोला ना कि हाँ आप रखिए और इससे कम से कम लोगों को फायदा होगा, उतने में भी हम लोगों को अच्छा है कि उनको फायदा होगा, फिर वो आगे जाने वो क्या करेंगे जी। अब देखिए कानपुर के पास हम लोगों ने डिटर्जेंट पाउडर को इसी तरह इसी थीम पर स्टार्टअप किया। आप हमारे रिचार्ज से जुड़िए और अपने घर का 1 किलो पाउडर यूज करिए, तो जो बाजार में एरियल टाइड जैसा 70-80 रुपए का पड़ रहा है, वो अपने को 60 रुपए उसी क्वालिटी का पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट होलसेलर फैक्ट्री से जुड़ गए। तो वो मैं कहता हूँ वो अब तुम्हारे स्पीड पास 10 रुपए जो बचा। स्पीड पे थोड़ा ध्यान दो आप। अगर ये स्पीड और तेज होती गई तो 1 साल बाद कितनी स्पीड होगी, किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा आप क्या बोल गया ऐसे करके तो नहीं जी नहीं, जी। मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सुनने वालों की स्पीड नहीं बढ़ती है, बोलने वालों की बढ़ जाती है। अच्छा, गोट का भगत जी कह तो रहे हैं कि नहीं अभी बोला नहीं जा रहा, जब जुड़ेगा तो शर्म के मारे देना भी पड़ेगा। अच्छा, आपने कितना दे दिया शर्म के मारे, आप बताओ, आपको शर्म वरम आई कोई नहीं आई? आपने तो शर्म के मारे एक आध कोई अपना प्लॉट नाम कर दिया होगा, हमारे नहीं तो किसी के तो कर दिया होगा, कहीं तो शर्म आती होगी आपको। जी बोलिए सर। तो जी आदरणीय, वो कानपुर में हम लोगों ने, उन्नाव में रहने वाला, तो कानपुर में हमने इसी तरह स्टार्टअप दिया है कि जो भी डिटर्जेंट पाउडर का जो भी अपनी महिलाएं हैं उनको हम गांव-गांव में इसी तरह डिटर्जेंट पाउडर दे रहे हैं, और देने के साथ उनको फॉर्म भरते हैं एक छोटा-सा, तो फॉर्म के सहारे वो गांव-गांव में हमारा प्रचार बनता चला जा रहा है।
और उनको फिर वार्षिक एक सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे वहां पे उन्नाव में होगा वैसे ही मुंबई में तैयारी कर रहे हैं कि जितने हमारे मेंबर एक साल में इकट्ठे होंगे तो फिर एक बार वर्ष में उनको सामूहिक भोज के रूप में बुलाएंगे, जो मेन मेन एक्टिव कार्यकर्ता होंगे। तो उससे क्या होगा, वही कार्यकर्ता आप लोगों को फिर बुलाएंगे, तो उन कार्यकर्ताओं को आप ट्रेन करोगे और वो गांव गांव कार्यकर्ता फैलते चले जाएंगे। तो आपका काम कितना रहेगा कि जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया और मुंबई में इधर जहां पे हो गया, तो एक कम्यून में आए, आपने 100 कार्यकर्ताओं को समझाया और वो अपने 50 जिलों में गए और अपनी बात को बढ़ाते चले गए। तो ये एक हमारा विजन इसी तरह करेक्ट होता चला जा रहा है। तो लोगों को कोई मेहनत भी नहीं पड़ रही है और लोग अपने घरों में सुविधाएं भी ले रहे हैं और हमारे कम्यून से जुड़ते भी चले जा रहे हैं। जी जी। तो ये है। और किन्हीं का कोई सवाल हो या कोई जुड़ के कोई सर से पूछना चाहते हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर 5-7 मिनट में इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि जो इसके बारे में जो भी बातें थी सर बता चुके सारी। जी हाँ, और ये भी नहीं आदरणीय सिरोही जी, मैं तो कहता हूँ आप मेरे से मत जुड़ो। आप अपने एरिया में आप अगर अपने पैसे से मैनेज करो, 100, 200, 500 लोग जुड़ के 2-4 लाख रुपए की ऐप बन जाती है। अपने जिले में अपना कम्यून करिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था करिए। मतलब मैं तो एक माइंड किया कि ये व्यवस्था आपके एरिया में लोगों की मददगार बन सकती है। आप राजनीति के बजाय सामाजिक व्यवस्था को अपने आप खड़ी कर सकते हैं। भाई हम आप अभी सामाजिक लोग काम करते रहते हैं, कहीं नेत्रदान, कहीं ये दान करते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ वो पैसा अपने आप जनरेट होगा, आपको किसी से मांगना नहीं है। शादी बारात के जो सामूहिक कन्यादान करते रहते हैं, 1 लाख लोगों ने रिचार्ज किया, 7 लाख बन गया, 10 लाख रुपए में शादी का सम्मेलन भी बन गया और किसी से पैसे भी नहीं मांगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सामाजिक लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है कि जो समाज के समय देते हैं, पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो वो खर्च उनका अपने आप कम्यून में बनता चला जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। बाकी तो मैं तो यूएलएम का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो मैं तो यही अभियान चलाऊंगा कि जस्ट बरसात के बाद से यूएलएम गांव मुंबई के लिए पूरी जिम्मेदारी जो भी हमसे होती जाएगी मैं सपोर्ट करता रहूंगा और मैं रोज फैलाने में मदद मुंबई में पूरी ताकत में लगाऊंगा कि क्योंकि मुंबई में पूरा भारत जुड़ता है, तो मैं तो चाहता हूँ, और 100 किलोमीटर में जो होता है तो यहाँ पर सारा प्रचार बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। हाँ होता है। अभी जैसे अहमदाबाद में बुलाते हैं तो वहाँ का खर्चा मुकुंद जी है वो उठाते हैं और परेश बोरा जी हैं तो उनके यहाँ जाते हैं तो वो सारा हम लोगों का रहने खाने का करते हैं। तो ऐसे ही जहाँ जाते हैं, जहाँ लोग बुलाते हैं तो वो सब ये सारा इस तरह का सब जगह सहयोग होता है। जैसे संदीप राणा जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ का सारा खाना पीना रहने का वो पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं और ऋषिकेश में जाते हैं तो वहाँ एक स्वामी जी हैं, मेरे मित्र हैं, वो वहाँ पे पूरा हम लोगों को सहयोग करते हैं। तो इस तरह से जगह जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी हो रहा है वो सहयोग करें। और अभी कई जगह से लोग बुला रहे हैं, लेकिन अभी गर्मी की वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसी गर्मी नहीं अभी तो यूपी बिहार साइड में तो बिल्कुल जाने वाला नहीं। अभी महाराष्ट्र में थोड़ा कूलिंग हुई है, मुंबई में थोड़ा बारिश वगैरह हुई है, बाकी तो कहीं जाने वाला नहीं। जी। तो और यहाँ तो स्कूल वगैरह भी बंद हो रखे हैं गर्मियों की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बच्चों को भी पूरा अभी यहाँ बंद है। तो इस तरह से तो जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं और उनको ना और ये भी है, आप अपना कुछ पेपर वर्क का मुझे बताइए। तो मैं चाहता हूं कि आपका जैसे मैं कुछ प्रिंटिंग वगैरह करता रहता हूं तो उसमें आपका नाम वगैरह आपका कुछ लोगो में छपवाता रहूंगा। मैं क्या छोटे-छोटे पेपर बनाता रहता हूं और वो छोटे-छोटे पेपर का बेनिफिट ये होता है कि जैसे किसी ऑटो वाले के पास गए, कहीं पे गए, तो हम लोगों को उनको दिखाते हैं, देते हैं, तो वो पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो ये देखिए छोटे-छोटे पेपर आपको दिख रहे होंगे ये। हाँ दिख रहे हैं। ऐसा तो ये ऐसे ही जैसे आपके भी हम उसमें नाम डालते रहेंगे, आपका प्रिंटेड रहेगा तो वो भी हम ये आपको व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। तो इसी से मैटर आप कलरफुल बना देंगे, तो इसको हम प्रिंट आउट भी करके लोगों को ऑटो वगैरह या स्टेशन पे जो भी मिलते हैं उनको देते रहते हैं। जी ठीक है। मैं आपका नंबर मुकुंद जी को दे दूंगा, तो वो आपको इस तरह का मैटर और इस बारे में आपको बात हाँ तो वो आपका मेरे पेपर वर्क के साथ आपका भी लोगो अटैच होता चला जाएगा।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि कुछ नहीं, मेरे एकता सहमति संगठन का केवल नाम भी डालेंगे और रिचार्ज के द्वारा हुँ, नाम डाल देंगे, मैं आपका ही प्रिंट आउट कर दूंगा, क्योंकि मैं जी, चाहता हूं जी, कि आपका भी जितना बढ़ोतरी होगी, हमारा तो काम अपने आप जनरेट होता है, तो रिचार्ज ऐसी चीज है, हर आदमी इंसिस्ट हुँ, करो तो वो अपने आप कहेगा चलो भाई आपसे ही कर लेते हैं। जी, 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 सही बात है। तो अपने को तो प्रिंट आउट वगैरह करते रहते हैं, तो हम लोग इधर ऑटो वाले जितने हैं, एक मुंबई में जितनी जगह बस स्टैंड या जो भी स्टैंड वगैरह पे सब ऑटो वाले खड़े रहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। जी, जी, क्या है फिरोजी, तो शुरुआती मैंने आप दौर में लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो अभी इसके जी, लिए जी, हम लोग विश्वास जनरेट किया है, अब वो विश्वास एक्सपेंड होना शुरू हुआ है। हाँ, छह वो तो महीने है तो ही है, लोगों को यही समय लग रहा था कि ये तो हवा में चल रही सब बातें, हवा में बातें हाँ, चल रही हाँ, हाँ, सब हर चीज़ में टाइम लगता है। जी, जी। हैं। हाँ, हुँ, अब इस अभियान से ये है कि जो जो अपना यूएलएम में 5 साल का प्लान बना रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये प्लान हम लोगों का एक दूसरे से सपोर्ट, जितने मैं कहता हूँ 50 लोग भी अगर जुड़ते हैं, वो अपने अपने हुँ, रिलेशन में कनेक्ट करेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मुझे कहता हूँ 6 महीने भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि मोबाइल टू हुँ। मोबाइल कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा है फिरोज जी, जी, और एक निवेदन था, जैसे हमारा एक जी। भीम आर्मी एकता मिशन है 7 लाख लोगों के साथ, तो कभी कभी हुँ। आप ये लाइव सेशन दूसरे के हैंड ओवर करके वहां पर भी, या सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, 7 बजे सुबह चलता है, तो हम तो चाहते हैं वहां पर भी आप आए और लोगों के विचारों पे ही टिप्पणी करके उनके विचारों को 2 शब्द बोल के, हमें लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि वहां भी सात सात आठ लोग तो हुए, कहाँ पे है? और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सेशन चलता है, तो 7 से 10 ओके, में ओके। कम से कम 1000 के आसपास भी लोग कभी कभी जुड़ जाते हैं, 7 से 10 बजे किस पे? सुबह मॉर्निंग में ये मॉर्निंग पर में डे तो पर डे। किस ऐप पर? कहाँ पर जुड़ते हैं? कुटुंब में मैंने आपको एक बार लिंक कुट दिया था, कुट दोबारा लिंक दे दूंगा, उसमें करीब हाँ, 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 8 लाख। हाँ, तो दोबारा दीजिएगा तो उसमें मैंने उनको जोड़ने के लिए बोला था, उन्होंने जोड़ा ही नहीं। मैंने कम से कम 10 दिन इंतज़ार किया था, फिर दूसरी क्योंकि 5 कुटुंब की 5 ऐप में ही आप एक बार में जुड़ सकते हैं, 5 से ज़्यादा वो जोड़ते नहीं हैं। नहीं नहीं, उसके लिए आप क्या करा करो, केवल लिंक हाँ, रखा करो, मेरे पास भी बहुत आते हैं, तो एक एप्लीकेशन डिलीट मारो, एक दिन यूज कर लो, फिर बाहर निकालो, फिर यूज करो, ये इतने ऐप हैं भारत में, कितने आप यूज करोगे, कुछ ही यूज कर पाओगे ना। हाँ, नहीं तो वो जोड़ते ही नहीं है, तो जब जब जोड़ेंगे तब ना उसको यूज़ करेंगे, तभी कैसे जोड़ेंगे? चलिए, अच्छा, कल कल संडे है, कल एक हम लोगों का हुँ। 20,000 का ग्रुप है, उसमें आप 10 मतलब एक शाम को अगर प्लान रहेगा, वो 9 बजे के बाद रहता, तो आपका ये लाइव सेशन रहता है यहाँ पे। नहीं तो कल कल को शाम का शायद कल को शाम का लाइव सेशन नहीं है, कल को कर लेंगे अगर आपके उसमें है तो। हाँ, तो फिर आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, वहां पर भी कुछ हाँ, इस तरह हाँ। के विचार हम चाहेंगे कि यार, क्योंकि ठीक जब है। आप विचार जाएंगे तो 4 लोगों को नया विचार समझ में आता है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ वहाँ के लिए भी मैं कल प्लान करूंगा, कल संडे है, अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम रहे तो 7 से 10 बजे तक जो भी आधे घंटे भी आप आओगे, तो क्या है, जैसे उनके विचार सुनते सुनते आप अपनी बात डालोगे, तो किसी को लगेगा अरे ये बंदे ने कुछ नया विचार दिया, चलो चिंतन जी, करते जी। हैं। वहां बहुजन हुँ। विचारधारा है केवल टोटल 7-8 लाख लोग जुड़े हैं, तो वो भी यही चाहते हैं, रोटी शिक्षा संस्कार, तो हम चाहते हैं कि वहां पर भी आपका विचार फैले। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 2 पायदान हैं, कल आपका जो भी शेड्यूल हो आप मुझे दे दीजिएगा, तो सुबह 7 से 11 में वो सुबह मॉर्निंग में, और ये फिर रात में हमारा वही 9 बजे के नहीं बाद कल संडे संडे प्रोग्राम रहता नहीं कल तो 12 बजे हम लोगों का लाइव है दिन में 12 बजे और है। नहीं, बाकी दिन आप दिन रात का कोई रात प्रॉब्लम का रख नहीं, सकते हैं। हाँ, नहीं रात का मॉर्निंग आप में हाँ, सात नहीं से रात का मॉर्निंग आप में रख दस सकते बजे हैं। तक और रात सुबह में नहीं नौ होगा। बजे के बाद 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे हाँ, के तो बाद। कल रात में 9 बजे के बाद आप रख लीजिएगा क्योंकि मैं रात में लेट तक काम करता हूँ, तो सोता हूँ तो सुबह 7 बजे नहीं उठ पाता। जी। हाँ नहीं, 7 से 11 का टाइम रहेगा, जब भी 8-9 बजे तक भी आप 10 बजे तक भी जुड़ सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो उसका लिंक भेज हाँ, वो दीजिएगा तो मुझे। पर डे होता है, वो पर डे होता है, उसमें कोई जरूरी होता है उनका। हाँ, हाँ, तो उनका वो- लिंक भेज देना मुझे। हाँ हाँ, चलिए ठीक। ठीक है सर। ठीक है, अब कोई और बात हो और तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनती रहेगी। हाँ, नहीं, नहीं, कोई और तो नहीं है। आप चाहें तो क्विट कर चलिए, सकते हैं। बहुत बहुत अशोक बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद, और अच्छा लगा, और सभी से मेरा यही निवेदन है, ये रिचार्ज नहीं है,
ये हमारी आपकी आनंद की अनुभूति हो सकती है। और अगर भारत के 90 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी इस तरह कम्युनिटी में आएंगे, यूएलएम का भी फायदा होगा और 7 करोड़ से हम लोग एक नए जीवन का आनंद लेंगे। सब लोग अपने घर का पूरी कमाई अपने घर में रखो, रिचार्ज की कमाई आपस में जोड़ लो। यही मेरा निवेदन है फिरोज जी, सबसे निवेदन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो